अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम وقال الله تعالى بشأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معاد الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم अम्मा बाद हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर नूर रहमत कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफा अहमदी मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबा किराम, ताबईन और तबे ताबईन औलियाए उम्मत पर क़यामत तक कसरत रहमती और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मआदिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। बाज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़बल इसके कि अपना उन्वान, अपना मौज़ू तौहीद और उसके ज़रूरी बातें, इस टॉपिक पर हमारा ये दूसरा जुमा है। इसके मुताबिक कुछ बातें अर्ज़ करने से पहले तरीक़ अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक सबसे पहले हम दुरूद पाक की अहमियत और उसकी फजीलत को समाअत करते चले। हदीस पाक में आता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो दुनिया में हम पर कसरत से दुरूद पढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ता है, कल क़यामत के रोज मेरे सबसे ज्यादा करीब रहेगा। उलमा इकराम से जब पूछा गया, इसमें शाफिउल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से जब पूछा गया कसरत से दुरूद यानी जब ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ना तो कम से कम दिन भर में कितनी मर्तबा दुरूद पढ़ना चाहिए ताकि वो हदीस के मुताबिक ज्यादा दुरूद पढ़ने वाला शुमार किया जाए। मुहक्किक अल-इकराम शाफिउल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं
कि जो रोजाना 350 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेता है तो उसको इस हदीस से हदीस पाक के मुताबिक कसरत से दुरूद पढ़ने का हुक्म आया है, उसको उसका नाम उसमें शामिल कर दिया जाएगा। यानी कम से कम रोजाना 350 मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ ले, आपका भी नाम कसरत से दुरूद पढ़ने वालों में शामिल कर दिया जाएगा। और अल्लाह के फजल से उम्मीद है क़यामत के रोज आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के करीब ज्यादा रहेंगे। दुरूद पाक पढ़ने से मुश्किलें भी आसान होती हैं, दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला नेकियां भी अता फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला गुनाह भी माफ फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला दुनिया में, कब्र में और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फिर एक मर्तबा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद महादिल जुद वल करम अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। वाज़ सामईन इकराम, गुज़िश्ता जुमा हमने तौहीद और उसकी जरूरी बातें पर बयान किया था और हमारा दर्स जुमा जो है इस बात का सबूत देते देते वक्त खत्म हो गया था कि अगर कोई शख्स अपनी अक्ल से भी गौर और फिक्र करे तो अल्लाह ताला के होने और अल्लाह ताला के वजूद का अक्ल भी एक जरिया है उसके वजूद को समझने। यानी अक्ल से भी हम बात को गौर और फिक्र करें तो अक्ल में कई ऐसी बातें आती है जिससे अल्लाह की खलकियत का पता चलता है, अल्लाह ताला के होने का पता चलता है, अल्लाह ताला के वजूद का पता चलता है। तो कई दलाइल हमने ये कि आज के जिस फितन दौर में लोगों को दीन और कुरान से दूर करने के अलावा एक रब पर यकीन करना भी मुश्किल होता जा रहा है और कई ऐसे जरिए जैसे जैसे दौर गुजरते जा रहा है नए नए किस्म के फितने वजूद पा रहे हैं, आ रहे हैं। तो उसमें से फिरका एक सोच लोगों की ये भी थी कि अल्लाह है, इसका सबूत अक्ली तौर पर हम कैसे समझें। तो गुज़िश्ता जुमा अल्लाह के फजल और करम से हमने पूरा जुमा 2 घंटे के करीब हमारी तकरीर थी और उस तकरीर में हमने अक्ली तौर पर अल्लाह ताला के होने का सबूत समझाया। अल्लाह के फजल से हमारे बुजुर्गान दीन ने, हमारे उलमाए किराम ने जिस तरह कुरान हदीस को समझते हुए अक्ली सबूत, अक्ल के जरिए भी अल्लाह की पहचान, अल्लाह ताला की मारिफत और अल्लाह ताला को अक्ल के जरिए भी उसके वजूद के होने का सबूत मिलता है। इसका हमने जुमा में बड़ी देर तक तकरीर कर कर वो बयान किया। अल्लाह के फजल करम से वो रिकॉर्ड हो चुका है और यूट्यूब पर अपलोड भी हो चुका है, आप चाहे तो देख सकते हैं। आज का इसी टॉपिक को हम कुरान हदीस से समझेंगे कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह के कलाम पर हमारा पूरा यकीन है, कुरान पाक पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस पर हमारा पूरा यकीन है, क्योंकि हम अहले ईमान में से हैं, अल्लाह पर यकीन करने वाले और उसके रसूल पर यकीन करने वाले लोगों में से हमारा नाम आता है, इसलिए हमें अहले ईमान कहा जाता है। तो आइए, अहले ईमान दीन को समझता है तो कुरान के जरिए से समझता है, अल्लाह उसके रसूल को समझता है तो कुरान और हदीस के जरिए ही समझता है। तो आज उसी जरिए से हम आज वजूद बारी ताला यानी अल्लाह ताला का एक होना ये साबित करेंगे और अल्लाह ताला के बारे में एक मुसलमान को कैसा यकीन रखना चाहिए, अकीदा जिसको कहते हैं। तो अकीदे के बारे में आप सीखेंगे कि अल्लाह ताला और मैं यकीन जानिए जब आप ये अकीदे के बारे में सीखेंगे जो आगे चलकर मैं बयान करूंगा तो आपके दिल और फिक्र में से एक चीज हमेशा भर के लिए खत्म हो जाएगी, वह है शिर्क। शिर्क का फतवा आज के दौर के मुनाफिकीन, आज के दौर के बदअकीदा वहाबी मुल्ला जो अक्सर देते हैं कि या गौसल मदद कह दिया तो शिर्क हो जाता है, मज़ारात पर जाकर लोग पूजा कर रहे हैं,
इस तरह की बातें कर कर सीधे साधे मुसलमानों के ईमान और अकीदे को खराब कर कर एक फतवा वो ज्यादा देते हैं, वो है शिर्क। और जब उन रट्टे रटारों से पूछा जाता है भाई ठीक है शिर्क कहते हैं किसको, जरा ये बताइए, तो यहाँ आकर उनकी कुंडी पकड़ी जाती है, उनकी पोल खुल जाती है। तो आज मैं खुदा के वजूद का और अल्लाह ताला की जात और सिफात के बारे में मुसलमान को कैसा अकीदा रखना है और कैसा यकीन रखना है ये भी आप सीखेंगे। और ये समझ जाएंगे तो शिर्क जो है खुद ब खुद आपके दिल दिमाग में से निकल जाएगा कि जो अकीदा हम अल्लाह के बारे में रखते हैं, ऐसा यकीन ऐसा अकीदा हम न किसी रसूल के बारे में रखते हैं, न अल्लाह के वलियों के बारे में रखते हैं, न फरिश्तों के बारे में रखते हैं, जैसा यकीन और जैसा अकीदा हम अल्लाह ताला के बारे में रखते हैं। तो आपको जब समझ में आ जाएगा शिर्क का फतवा देने वाले कितना यानी शहद में जहर दिया। तो आज खुदा के वाजिबुल वजूद होने के बारे में, उसकी जात और सिफात के बारे में, उसकी खालिकियत के बारे में आज हम कुछ बातें अहम सीखेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। शिर्क जो है क्या अल्लाह को छोड़कर ऐसे मतलब मांगने से शिर्क हो जाएगा? तो कब होगा, क्यों होगा, ये भी आप समझेंगे। और जो अहले सुन्नत व जमात के लोग अल्लाह के नेक बंदों से मदद मांगते होंगे उनका यकीन क्या है और ये शिर्क नहीं है, ये आपको समझ में आएगा। लेकिन कब समझेंगे आप? थोड़ा सा तवज्जो देकर अल्लाह के बारे में हमें यकीन कैसे रखना है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आने वाली सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इसलिए कि मैं अल्लाह ताला के बारे में यकीन कैसा रखना है ये समझाने से पहले एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि सफर का महीना है और आज की 13 तारीख भी है, जो हमारे यहाँ 13 तेजी के नाम से माज़ल्ला मशहूर और मारूफ है। और इसके मुतालिक लोगों के अजीब अजीब बातें हैं, अजीब अजीब यकीन है, अजीब अजीब अकीदे हैं। तो क्या इस्लाम में कोई 13 तेजी नाम का कोई महीना है? पहला सवाल। तो याद रखिए इस्लाम में 13 तेजी नाम का कोई महीना नहीं है। दूसरा सवाल, क्या इस महीने को जो सफर का महीना है 13 तेजी कहना इस्लाम इसकी इजाजत देता है? तो सवाल का जवाब है नहीं। ऐसा कोई कुरान हदीस में इसका जिक्र नहीं आया कि सफर के महीने को 13 तेजी का महीना किया गया। तो तीसरा सवाल है किसने 13 तेजी का महीना रख दिया? सफर के महीने को 13 तेजी का महीना किसने रख दिया? जब इस्लाम में इसको कहने का कोई नाम नहीं आया इस महीने का, इस महीने को 13 तेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, तो किसने रखा? इसका जवाब यह है कि अनपढ़ और कुरान हदीस से दूर रहने वाले कुछ मुसलमानों ने इसका नाम 13 तेजी रख दिया। अब सवाल ये क्यों रखा उन्होंने? कि उनका ख्याल है इस्लाम में इसके सहन नहीं देता, कुरान हदीस की इजाजत नहीं देता, लेकिन आम मुसलमान जो दीन को मुकम्मल नॉलेज नहीं रखते, कुरान हदीस को उन्होंने समझा नहीं, न किसी से पढ़ा है न समझा है, तो उनके सोच और उनकी फिक्र ये है सफर का महीना वो कहते हैं कि माज़ल्ला मनूसियत है और इस महीने में बलाएं उतरती है, इस महीने में नहुसत ज्यादा है, इसलिए इस महीने में लोग शादी करने को भी कतराते हैं और अच्छे काम करने से भी रुक जाते हैं वगैरह वगैरह। ये सारी बातें असल में इस्लाम की देन नहीं है। ये सोच ये महीने को लेकर काफिरों और मुशरिकों की सोच थी, धीरे धीरे वो मुसलमान ईमान वालों के अंदर में दाखिल हो गई है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफर का वो मुबारक महीना, इसको असल में कहते हैं सफरुल मुज़फ़्फ़र, इस पूरे महीने का नाम सफरुल मुज़फ़्फ़र। इसको देखिए अरब में, क्योंकि इस्लाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्कातुल मुकर्रमा में हुई है, तो वहाँ के मौसम को देखकर लोग उस महीने का नाम रखते थे। जैसा कि बारिश का मौसम आता तो उसको रबीउल अव्वल कहा जाता था, बाहर वाला महीना। तो इसी तरह
लोग महीनों को देखकर नाम रखते थे, हालात सफर यानी मौसम को देखकर नाम रखते थे अरब के लोग। और जब मुहर्रम का महीना खत्म हो जाता तो अरब के लोग मुहर्रम के महीने की बहुत इज्जत करते थे। जैसा ये मुहर्रम खत्म हो जाता तो इस मुहर्रम के महीने में अरब के लोग कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे, बहुत उसका अदब करते थे। लेकिन जैसा मुहर्रम का महीना खत्म हो जाता तो फिर ये लोग सफर के लिए निकल जाते, कारोबार के लिए, तिजारत के लिए। इसलिए इस महीने का उन लोगों ने नाम रखा सफरुल मुज़फ़्फ़र, क्योंकि अरब के लोग इस महीने में सफर के लिए निकलते थे, घरों से कारोबार के लिए, तिजारत के लिए। इसका नाम सफरुल मुज़फ़्फ़र है। हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आपसे पूछेगा हुजूर सफर के महीने में कोई नहुसत है या कोई ऐसी चीज है जिसमें इस महीने में कोई रात, कोई दिन, कोई तारीख ऐसी है जो जिन तारीख को बला उतरती हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सफर के महीने में कोई खराबी नहीं है। हदीस पाक। अब एक मुसलमान के लिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये फरमान सब कुछ है, काफी है। अब अब्बा ऐसा बोलते थे, दादा ऐसा बोलते थे, परदादा ऐसा बोलते थे। देखिए कुरान, दीन, हदीस, इस्लाम अब्बा दादा परदादा के कहने से नहीं, कुरान हदीस के जरिए से समझा जाएगा। लिहाजा सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सफर के महीने में कोई खराबी नहीं है। अब ये कहना कि इसमें बलाए उतरते ऐसे हदीसें है, इस पर भी हमारे उलमा ने बात की कि जो लोगों ने कहा कि सफर के महीने की 13 तारीख को आसमान से बलाए उतरते और ऐसा हदीस में है, तो ये बात गलत है। एक ऐसी हदीस नहीं है। जिन किताबों में अगर कोई हदीस मिलती भी है तो वो झूठी हदीस है, गलत हदीस है, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर मंसूब कर दिया गया है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मेरा नाम लेकर कहा कि हदीस में है और बात झूठ कही, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका ठिकाना दोज़ख होगा। हुजूर का नाम लेकर कह रहा, हुजूर ने फरमाया है, जबकि वो बात झूठ कह रहा है, नाम हुजूर का ले रहा है अलैहिस्सलाम, तो सरकार ने फरमाया कि वो जो है ना दोज़ख में जाएगा। लिहाजा ये महीना सफर मुज़फ़्फ़र के महीने में कोई नहुसत नहीं है, कोई ऐसी रिवायत नहीं है कि इसमें बला उतरती हो आसमान से, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई भी अच्छा काम बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि एक रिवायत में आता है कि तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला का निकाह सफर के महीने में हुआ हज़रत मौला अली के साथ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फिर एक सवाल, आखिरी जवाब देकर मैं अपने उन्वान पर आ जाता हूँ। बात कहते हैं मौलाना, अगर कोई सफर के महीने में सदका खैरात निकाल रहा है तो इसमें गलत क्या है? सदका निकालना, खैरात करना ये अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि अल्लाह की राह में सदका निकालो, खैरात निकालो। लिहाजा अगर कोई सफर के महीने में ये सदका निकाल रहा है, खैरात निकाल रहा है, इसमें बुराई क्या है, इसमें गलत क्या है? तो आइए मैं इसकी बुराई आपको बताता हूँ। देखिए यकीनन इस्लाम ने सदका और खैरात को बहुत पसंद फरमाया है और फरमाया कि अल्लाह की राह में दिल खोल कर यानी खुशी के साथ अल्लाह की राह में खर्च करने का हुक्म कुरान में भी है और हदीस में भी है। जो अल्लाह ताला की राह में सदका देता है, खैरात देता है, तो उसके क्या क्या फायदे हैं इसका हदीस में जिक्र मौजूद है। लेकिन गलती यह है कि लोग कहते हैं इसमें गलत क्या है? तो गलत ये है कि दिन को, महीने को मुकर्रर कर सदका देना, यानी महीना मुकर्रर कर लिया, दिन मुकर्रर कर लिया और टाइम भी मुकर्रर कर लिया। महीना सफर का होगा, दिन जो है 13 तारीख का रहेगा, सुबह का टाइम रहेगा, फिर जो है कुछ अंडे बिलावे तेल दिया जाएगा। मैंने कहा सदका खैरात करना ये तो हुक्म है, लेकिन उसके लिए कोई टाइम, कोई दिन, कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। जो आप लोग कर रहे हो कि सफर का महीना भी मुकर्रर कर लिया, 13 तारीख को भी मुकर्रर कर लिया और सदक़े में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि आपको ये निकालना है, क्या निकालना है क्या नहीं निकालना, इसका इख्तियार अल्लाह उसके रसूल को होता है, बंदों को नहीं होता। तो बंदे अपनी तरफ से मुकर्रर कर अंडा तेल मिलावे
किताबें जो निकालते हैं ये गलत है, महीना मुकर्रर करना ये गलत है, तारीख मुकर्रर कर लेना ये गलत है, और अंडा तेल को मुकर्रर कर कर ये सदका निकालना गलत है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये महीना और ये तारीख ये गलत है, नहुसत है, इसलिए हम अंडा तेल बिलाल वगैरह निकालते हैं। ये सारी बातें इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है उसको अल्लाह की बारगाह में मरने के बाद जरूर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया राय के दाने के बराबर का भी हिसाब अल्लाह की बारगाह में हर मुसलमान को, हर बंदे को देना है और अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। जब बता दिया गया कि महीने में कोई नहुसत नहीं है, ये महीने में कोई ऐसी तारीख नहीं है, फिर भी अपनी समझ से कहना कि नहीं भी नहुसत आती है। असल नहुसत परेशानी तकलीफ कब आती है? जब बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है। याद रख लिया, तारीख और दिन को नहुसत नहीं आती, कोई दिन कोई महीना कोई तारीख वो नहुसत वाला नहीं है। एक मुसलमान जिस दिन नमाजें ना पढ़े उसके लिए वो नहुसत करता है। एक मुसलमान जिस दिन झूठ बोले, किसी गरीब यतीम बेवा बेसहारा का नाहक के माल खा जाए, वो दिन उसके लिए नहुसत का दिन है और यकीनन वो अल्लाह की पकड़ में आ गया है। अल्लाह के अज़ाब उसका इंतजार कर रहा है जब तक वो सच्ची तौबा ना कर ले। लिहाजा नहुसत कोई दिन और तारीख को देकर नहीं आती, परेशानी नहुसत अमाल की वजह से आती है। अच्छे अमाल करोगे तो वो दिन तुम्हारे लिए बरकत वाला दिन है, वो महीना तुम्हारे लिए बरकत वाला महीना है। जहां तुम्हारी हरकतें अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की नाफरमानी में गुजरी तो वो दिन तुम्हारे लिए नहुस का दिन होगा। तो नहुसत परेशानी बलाए जो है दिन और तारीख के जरिए नहीं आती, अमाल की वजह से आती है, अच्छे और बुरे अमाल की वजह से आती है। अब ये डिपेंड करता है, ये आप गौर और फिक्र करें कि हम कौन से अच्छे अमल कर रहे हैं और जिससे अल्लाह राजी होता है, वो बरकत वाला दिन है। और हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिस दिन ऐसा काम जिससे अल्लाह उसके रसूल ने मना किया हो और हमने वो काम किया हो, वो दिन तुम्हारे लिए नहुसत का दिन है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हमको कहने सुनने से ज्यादा समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब यहाँ तक मैंने सफर के महीने के मुतालिक कुछ बातें अर्ज करना जरूरी समझा था, मैंने वो बातें अर्ज कर दी है। अब आइए अल्लाह ताला के बारे में मैंने अभी कहा कि अल्लाह ताला के बारे में हमें यकीन कैसे रखना है। आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए 4 बातें ऐसी हैं, गौर से सुने, बयान रिकॉर्ड भी हो रहा है। 4 बातें ऐसी हैं और ये चारों बातें सिर्फ और सिर्फ एक जात में आती है, वो है अल्लाह की जात। उन 4 बातों में से एक बात भी अगर आपने दूसरे में डाली, अभी वो 4 बातें क्या बताऊंगा, वो एक बात भी अगर आप दूसरी जात में आपने डाला तो आपसे शिर्क हो जाता है। वो 4 बातें सिर्फ और सिर्फ एक जात है, वो अल्लाह ताला की जात है। वो 4 बातें क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। एक पहली बात कि अल्लाह ताला को वाजिबुल वजूद समझना, एक बात यानी वो है वाजिबुल वजूद है, जात और सिफात में तन्हा एक है। इसकी थोड़ी खुलासा करके मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहली बात कि अल्लाह को वाजिबुल वजूद समझना, कदीम अज़ली अबदी समझना, ये सिर्फ अल्लाह के लिए है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला को खालिक समझना। खालिक क्या किसको कहते हैं कि अल्लाह ताला की खल्कियत यानी सारी कायनात को बनाने वाला अल्लाह ताला, दूसरी बात। और तीसरी बात कि जैसा अल्लाह की जात वाजिबुल वजूद है, उसकी सिफात भी कदीम है, अज़ली है, अबदी है। ये तीसरी बात, एक अल्लाह को वाजिबुल वजूद समझना, दूसरा अल्लाह की सिफात उसकी जाती है, कदीम है, अज़ली है, अबदी है, ये भी समझना। इसके शरा में भी खुलासा करूंगा एक एक बात का। अब तीसरा अल्लाह को खालिक समझना, यानी सारी कायनात को पैदा करने वाला, बनाने वाला, ये अल्लाह की जात मुबारका है, ये तीसरा। और चौथा इबादत के लायक वही है। अब ये 4 बातें देखिए, वाजिबुल वजूद समझना, उसकी सिफात को जाती समझना, उसकी अपनी सिफात है,
और खालिक रब ही को समझना तीसरी बात, और इबादत के लायक सिर्फ वो है और कोई नहीं। ये चार बातें अल्लाह के लिए ही है। अगर इन चार में से किसी एक बात को भी आपने किसी और में शामिल किया तो आपसे शिर्क हो जाएगा। तो लिहाजा ये चार बातें किसी जात में है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात मुबारक है। अब आइए थोड़ा सा इसका मैं खुलासा कर बताता हूँ कि वाजिबुल वजूद का मतलब क्या है, सिफात का मतलब क्या है, खालिक होने का मतलब क्या है, और इबादत के लायक तो सिर्फ वही है। ये तो हर मुसलमान को समझ में आ जाता है तीसरी बात, लेकिन तीन बातों को थोड़ा खुलासा करना होगा ताकि ये बात आपको आसानी से समझ में आ जाए। वाजिबुल वजूद पहला लफ्ज़ ये अल्लाह है। वाजिबुल वजूद लफ्ज़ वाजिबुल वजूद अल्लाह की ज़ात है। मतलब क्या है? मतलब यह है अल्लाह खुद से है, हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। आप और हम पहले नहीं थे, बाद में है। आपके और हमारे लिए ऐसा वक्त गुजरा है कि हम पहले नहीं थे, बाद में अल्लाह ने बनाया। पहले रूह को बनाया, जिस्म को बनाया, फिर एक जरिए से दुनिया में भेजा। लेकिन पहले हम नहीं थे, वक्त हमारा अल्लाह ने बनाया। लेकिन रब के लिए नहीं, अल्लाह के लिए ऐसा कोई वक्त गुजरा ही नहीं। वो हमेशा था, है और रहेगा। इसको कहते हैं वाजिबुल वजूद। एक लफ्ज को बहुत आसानी से समझिए आप, और आसान उर्दू में आपको समझा रहा हूँ ताकि मैं आपको ये बात खुलासा कर दूं कि अब कुरान में यानी हमको अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। हमारे माँ बाप है, अल्लाह के माँ बाप कोई नहीं है। क्योंकि सूरह इखलास हम कुल का सूरा जो हर मुसलमान पढ़ता है, इसको सूरह तौहीद भी कहता है, तौहीद भी कहा जाता है, जो अल्लाह ताला फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ महबूब आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, ना उसके कोई माँ बाप है ना उसकी कोई औलाद। तो लिहाजा ऐसा कोई है ना किसी का कोई माँ बाप है, ना जो है उससे पहले कुछ था, ना उस पर कोई ऐसा वक्त गुजरा उससे पहले नहीं था, बाद में ऐसा कोई वक्त नहीं गुजरा, बल्कि वो पहले से था, है, रहेगा। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात मुबारक। इसको कहते हैं अल्लाह ताला को वाजिबुल वजूद मान। आप समझ गए? वाजिबुल वजूद अल्लाह का मतलब क्या है? अगर कोई बंदा कहे नहीं ये आग है ना, ये वाजिबुल वजूद है, यानी पहले से है, दुनिया बनने से पहले से खुद से है, तो ये अल्लाह की ज़ात में शिर्क करने के बराबर। क्योंकि खुद से और है, वाजिबुल वजूद है, अज़ली है, इब्तिदा भी वही है, ज़ाहिर में भी वही है, बातिन में भी वही है, इब्तिदा में वही है, और हमेशा रहेगा। अगर कोई ज़ात है तो वो ज़ात माज़अल्लाह ना आसमान है, ना जमीन है, ना चांद तारे है, ना आग है, वो ज़ात और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक है। इसलिए अल्लाह को वाजिबुल वजूद कहा जाता है। वो खुद से है, हमेशा है और हमेशा रहेगा। उससे पहले कुछ था नहीं, और ऐसा कोई वक्त उस पर गुजरा भी नहीं कि पहले वो ना था बाद में हुआ हो, ऐसा नहीं। जैसा बंदों के बारे में, आसमान के बारे में कह सकता है पहले नहीं थे आसमान, अल्लाह ने बनाया। ये आसमान के लिए कह सकते हैं, चांद तारों के लिए कह सकते हैं, इंसानों के लिए कह सकते हैं, सारी कायनात के लिए कह सकते हैं, लेकिन ये लफ्ज़ अल्लाह के लिए नहीं कह सकते। यानी पहले नहीं था वो बाद में हुआ, ऐसा नहीं कह सकते। वो हमेशा से था, है और रहेगा। इसको कहते हैं वाजिबुल वजूद। अगर किसी ने अल्लाह की ज़ात में शिर्क किया, किसी को और अल्लाह के अलावा किसी और को वाजिबुल वजूद माना, तो मुशरिक हो जाएगा। आप कहेंगे ऐसे मौलाना ये तो बात समझ में आ गई कि अल्लाह है, खुद से है, हमेशा रहेगा, वाजिबुल वजूद है, लेकिन ये बात बताइए कि अल्लाह की ज़ात में ऐसा यकीन जैसा अल्लाह के लिए रखना है, कौन है जो दूसरों के लिए रख सकता है? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। उसको आज के दौर में पारसी कहते हैं। असल में ये फारसी कहा जाता है, फारस के रहने वाले, ईरान का एक इलाका था फारस। अब वो ईरान बन गया है। वहाँ के ये लोग थे जो फारसी, और आज हिंदुस्तान में उनको पारसी भी कहा जाता है। तो ये लोग हैं जो आग की इबादत करते हैं। किसकी इबादत करते हैं? आग की इबादत करते हैं, और आग के बारे में ये कहते हैं कि ये आग खुद से है और हमेशा रहेगी। अभी मैंने आपको बताया खुद से है, हमेशा रहेगी,
पहले से था, है, रहेगा, ये सिर्फ अल्लाह की जात है। लेकिन पारसी लोग कहते हैं आग जो है खुद से थी और है, हमेशा रहेगी, इसलिए हम आग की इबादत करते हैं। बल्कि फारसी लोग यहाँ तक कहते हैं कि खुदा दो है, एक शर्म वाला खुदा है, एक रहम वाला खुदा है, माज़अल्लाह। तो खैर फारसी आग की इबादत करने वाले उनका मानना यह है कि आग खुद से और हमेशा रहेगी, इसलिए ये लोग खुदा की जात में शिर्क करते हैं। ऐसी कोई जात अल्लाह के अलावा है ही नहीं, ये जो खुद से और हमेशा रहेगी, ये जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात मुबारक है। ये पहला मैंने खुलासा कर दिया कि अल्लाह की जात वाजिबुल वजूद है, खुद से है, हमेशा से थी, है और रहेगी। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है और यही ईमान है, यही हर मुसलमान का यकीन है। हर नबी ने अपनी उम्मत को यही तालीम दी है, यही तरबियत दी है, इसी को तौहीद कहते हैं। इसलिए तौहीद के मामले में जितने अंबिया इस दुनिया में आए हैं कम पेश 1,24,000 सारे नबी और रसूल ने अल्लाह की तौहीद के बारे में यही समझाया है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि अल्लाह ताला की जात वाजिबुल वजूद है, कदीम है। यानी कदीम से मुराद अरे ये आसमान बहुत कदीम है, नहीं, कदीम सिर्फ अल्लाह की जात है, उससे पहले कुछ नहीं। लिहाजा अब गौर फरमाएं, ये बात थोड़ा सा मैंने खुलासा कर दिया कि पहली जात अल्लाह की जात वाजिबुल वजूद है, इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब आए दूसरा अकीदा, जिस तरह अल्लाह की जात वाजिबुल वजूद है, खुद से है, हमेशा से थे और रहेगी, इसी तरह उसकी सिफात भी खुद से है और हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अब सवाल ये मौलाना, सिफात किसको कहते हैं? तो देखिए सिफात कहते हैं खूबी को, सिफात कहते हैं खूबी को। जैसा कि आप देखें अल्लाह ताला की जात वाजिबुल वजूद है, तो उसकी सिफात भी खुद से है। वो सिफात किसी ने उसको दी नहीं, खुद से उसके पास है, अपनी है, जाती है। उस सिफात को, सिफात का मतलब है खूबी को। अब मतलब इसको आसान करके समझाता हूं, जैसा कि अल्लाह ताला है वो करीम है, करीम उसकी सिफत है। करीम किसको कहते हैं? करम फरमाने वाला, इज्जतदार। तो ये करीम उसकी सिफत है, अल्लाह है और उसका वो रहीम है, रहीम होना उसकी सिफत है, यानी रहम फरमाने वाला, करीम करम फरमाने वाला, अजीज दोस्त, और जो है खबी है, यानी कुव्वत वाला, पावर वाला। अब ये जो अल्लाह ताला की सिफाती नाम है कितने हैं? तो रिवायत में आता है 1000 के करीब भी है और 100 के करीब, 999 भी आए हैं और 99 नाम भी आए हैं जो अल्लाह की सिफात है। अब 1000 पकड़ ले, अल्लाह करीम भी है, जब्बार भी है, सत्तार भी है, गफ्फार भी है, ये सारे अल्लाह ताला के सिफाती नाम है। तो अब सवाल ये है, जिस तरह अल्लाह की जात खुद से है और हमेशा रहेगी, इसी तरह अल्लाह ताला की सिफत भी खुद की है, किसी की दी हुई नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला पहले करीम नहीं था बाद में करीम बना है, अल्लाह ताला पहले रहीम नहीं था बाद में रहीम बना है, अल्लाह ताला पहले गफ्फार नहीं था बाद में गफ्फार बना है, अल्लाह ताला के पास पहले ये सिफत नहीं थी जब्बार की, बाद में बनी है। ये सारी बातें गलत है। अल्लाह की जात जैसा खुद से है, इसी तरह उसकी सिफात भी अल्लाह की अपनी है, खुद की है, किसी ने उसको अता नहीं की। इसी तरह आप गौर करते जाए कि अल्लाह की जात वाजिब मौजूद है, इसी तरह उसकी सिफात भी अपने खुद की है। अब देखिए कोई रहम करने वाला इतनी दुनिया में बड़ा रहम दिल है, अरे रहम दिल आप कह रहे हैं किसी इंसान को, कहना भी चाहिए। कोई रहम दिल इंसान को देखकर आप रहम दिल कह रहे हैं, तो ये रहीम का लफ्ज आप किसी इंसान के ऊपर कर रहे हैं, तो आप कहेंगे देखो ये जो रहीम का लफ्ज है ये अल्लाह के लिए भी बोला जाता है, बंदों के लिए भी बोला जाता है, लेकिन जो अल्लाह के लिए बोला जाता है तो अल्लाह ताला की ये रहीम वाली सिफत खुद की जाती है, इसको ऐसा समझिए आप। और एक बंदे के अंदर रहम दिल आ गया है और नरम दिल है, लोगों पर रहम करता है, अच्छी बातें करता है, बड़ा मेहरबान है, तो ये बंदे के अंदर ये आदत, ये सिफत आई है अल्लाह की अता से।
ये आप समझिए। आप एक है जाती, एक है अताई। ये फर्क भी आपको आसान कर देता है समझने के लिए। तो अल्लाह की सिफत खुद की जाती है। बंदों के अंदर कोई रहम वाली सिफत आ जाए, बंदों के अंदर कोई करम वाली सिफत आ जाए, बंदों के अंदर अगर कोई गफारी माफ करने की आदत आ जाए, तो ये बंदों की आदतें अल्लाह ने अता फरमाई और अल्लाह को किसी ने नहीं दी। वो खुद से करीम है, खुद से रहीम है, खुद से जब्बार है, खुद से गफ्फार है, खुद से सत्तार है। अल्लाह की सिफतें भी ज़ाती है, अताई नहीं है। बंदे की अताई से ज़ाती है। ये भी आप समझ में हो गया होगा कि एक अल्लाह वाजिब वजूद है, खुद से है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। ये सिर्फ अल्लाह है। और उसकी सिफात क्या है? उसकी सिफत भी जो है अपनी खुद की है, उसको किसी ने दिया नहीं। वो सारी कायनात को देता है, उसको कोई देने वाला नहीं, क्योंकि उसकी सिफत अपनी खुद की है, जाती है। ये दूसरी बात है। अब मुझे बताइए, अल्लाह ताला को वाजिबुल वजूद हम मानते हैं और इसकी सिफात को अपनी जाती मानते हैं। ये अल्लाह के बारे में हमारा यकीन है। कोई मुसलमान ऐसा यकीन न किसी वली के बारे में रखता है, न किसी नबी के बारे में रखता है। अगर अल्लाह के अलावा किसी और में ये बात माने तो शिर्क हो जाएगा। ये दो चीजें अभी और चार है, लेकिन मुसलमान ये बातें सिर्फ अल्लाह के लिए मानता है और किसी के लिए नहीं मानता, तो लिहाजा शिर्क का फतवा नहीं लगा सकते। खैर, लेकिन इसको और खुलासा मैं करना चाहता हूँ। दो बातों को मैंने खुलासा कर दिया। एक, अल्लाह वाजिबुल वजूद है, उसकी जात अपनी खुद की है, पहले से अब्दी है, अफजली है, हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। एक दूसरा, उसकी सिफत अपनी है, वो जाती है, उसको किसी ने अता नहीं किया, वो सारी कायनात को अता करता है। दो, अब तीसरा, अल्लाह ताला खालिक है। इसका ये यकीन भी रख ले। खालिक कहते हैं बनाने वाला, किसी चीज को बनाने वाला, पैदा करने वाला। लिहाजा खालिक भी सिर्फ अल्लाह है। आसमानों को बनाने वाला, अब बोलते रहिए जुबान से एक मर्तबा अल्लाह। आसमानों को बनाने वाला अल्लाह, जमीनों को बनाने वाला, चांद सूरज को बनाने वाला, जन्नत दोज़ख को बनाने वाला, फरिश्तों को बनाने वाला, आसमानों को बनाने वाला, और जो है नबियों को बनाने वाला, रसूलों को बनाने वाला, वलियों को बनाने वाला, इंसानों को बनाने वाला, पहाड़ों को बनाने वाला, समंदरों को बनाने वाला, सारी मखलूक को, चाहे वो जमीन में हो, आसमान में उड़ने वाली हो, आसमान हो, चांद हो, तारे हो, सूरज हो, सारी कायनात को खालिक बनाने वाला, पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला की जात मुबारक। अब याद रख ले, अल्लाह खालिक है। ये तीसरा अकीदा बयान कर रहा हूं। चार बातें शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह हुज्जतुल बालिगा में जो बातें की है, वो बातें मैं आपको अल्लाह के बारे में, हम सिर्फ अल्लाह कह रहे हैं, खाली अल्लाह कहने से नहीं चलता, ये बातें भी अल्लाह के लिए यकीन करना होता है। तब आप अल्लाह कहने का हक भी अदा कर रहे हैं, अल्लाह को मानने का भी हक अदा कर रहे हैं। लेकिन एक बंदा अल्लाह को तो माने, साथ में कहने में आग को भी मानता हूँ, चांद को भी मानता हूँ, तारों को भी मानता हूँ, ना ना ना, सिर्फ ये मानना होगा अल्लाह की जात वाजिबुल वजूद है, सारी कायनात को पैदा करने वाला भी अल्लाह। तो खालिक भी कौन है? अल्लाह। ये तीसरी बात। और चौथी बात यह है कि अब गौर फरमाए, चौथी बात यह है कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। इबादत के लायक कौन है? सिर्फ अल्लाह है। अब मुझे बताइए, ये अल्लाह ताला के बारे में हमारे बुजुर्गान दीन ने, कुरान में, अहादीस में, बुजुर्गान दीन ने यही बातें मुसलमानों को सिखाया है और समझाया है। ये चार बातें जिसने अल्लाह के लिए मान लिया, उसका नमाज भी कबूल है, उसका कलमा भी कबूल है, उसकी इबादत भी कबूल है। जिसने अल्लाह के अलावा किसी को वाजिबुल वजूद माना, वो मुशरिक हो जाएगा। अगर किसी ने ये कहा अल्लाह की सिफत पहले वो करीम नहीं था, बाद में करीम बना, तो वो मुसलमान नहीं रहेगा। अगर किसी ने कहा नहीं अल्लाह खालिक है, लेकिन फला चीज को इंसान बना, ये इंसान ने बना, तो भी देखे खालिक सिर्फ बनाने वाला अल्लाह है, लिहाजा तब भी लोग मुसलमान नहीं रह गए। लिहाजा और इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करना है, तो लिहाजा ये चार बातें जिसमें माना जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जाते मुबारक है।
अब और अच्छा यहाँ बात खत्म करने से पहले एक और बात मैं समझाना चाहता हूँ। अब वहाबी ये कहते हैं कि ठीक है तौहीद के बारे में आप अच्छी बात कर रहे हैं, अल्लाह की जात के बारे में कैसा मुसलमान को यकीन रखना चाहिए, कैसा अकीदा रखना चाहिए, ये सारी बातें तो हम आप कर रहे हैं, लेकिन याद रखो कि मुशरिकीन भी अल्लाह को मानते थे। जरा गौर से सुनिए आप, मक्का के जो मुशरिक थे वो अल्लाह को मानते थे। वो कहते थे हाँ अल्लाह वाजिबुल वजूद है, मानते थे अल्लाह वाजिबुल वजूद है। और ये लोग ये भी मानते थे कि अल्लाह की जात और सिफात यानी उसकी जो सिफत है वो करीम है, रहीम है, जब्बार है, सत्तार है, ये सिफत भी उसकी खुद की है, ये भी मानते थे। लेकिन वो लोग कहते थे मुशरिकीन कि नहीं अल्लाह वाजिबुल वजूद है, उसकी सिफात भी हम मानते हैं, लेकिन अब बना खालिक भी अल्लाह है और जो है इबादत के लायक भी अल्लाह है। लेकिन मुशरिकीन ये कहते थे इतनी बड़ी कायनात को एक अल्लाह ताला की जात नहीं चला सकती माज़अल्लाह, लिहाजा अल्लाह ताला ने इन बुतों को पावर दे दिया है, ताकत दे दिया है, इख्तियार दे दिया है। अब ये बुत जो है, ये पत्थर की मूर्तियां जो है, ये पावर वाले हो गए हैं और ये अब कायनात को चला रहे हैं माज़अल्लाह। ये कहते हैं नहीं कायनात को बनाया अल्लाह ने, लेकिन अब थक गया। अब ये पावर ये ताकत अल्लाह ने इन मूर्तियों बुतों को दे दिया है, लिहाजा ये बारिश बरसाना, ये दिन और रात का आना जाना, ये तो सारी बनाया तो अल्लाह ताला ने, लेकिन पावर बुतों को दे दिया है, इख्तियार बुतों को दे दिया है, लिहाजा अब ये सारी कायनात अल्लाह नहीं ये बुत चला रहे हैं। इसलिए मुशरिकों के पास हवा चलाने वाला एक बुत था, बारिश बरसाने वाला एक बुत था, खाना देने वाला एक बुत था। अब उनका अकीदा पहला तो ये कि वो अल्लाह की खलकियत में बुत को शरीक कर दिया कि अल्लाह थक गया है, अब ये बुत कायनात को चला रहा है। और दूसरा ये है वो कहते थे मुशरिकीन क्योंकि अल्लाह ताला ने बुतों को इख्तियार दे दिया, पावर दे दिया, अब ये बुत कायनात को चला रहे हैं, तो कायनात चलाने की वजह से ये बुत भी इबादत के लायक हो गए हैं माज़अल्लाह। अब अल्लाह के बाद इन बुतों की भी इबादत की जाएगी। ये अकीदा किसका था? मुशरिकों का, काफिरों का। मक्कातुल मुकर्रमा से जब ये बात फैली, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको बताया ना ना ना, अल्लाह ही कायनात को चला रहा है, जैसा पहले चलाता था आज भी चला रहा है, और हमेशा वही रब कायनात को चलाएगा, और इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात मुबारक है। ये बात याद रखिए आप। इस बात पर सरकार की बात को उनको समझ में नहीं आई और मुशरिकीन ने लड़ाई झगड़ा करने, और जो समझ गया हुजूर की बात को, हुजूर तौहीद अल्लाह की मारिफत को समझने का सबसे बड़ा जरिया यानी अल्लाह है, वाजिबुल वजूद है, कुदरत वाला है, ताकत वाला है, ये अगर समझने का सबसे बड़ा अगर कोई जरिया है तो नबी होता है। इसलिए नबियों को अल्लाह दुनिया में भेजकर इंसानों को समझाता है कि इनको समझाओ कि इनका अकीदा कैसे रखना चाहिए। आइए मैं बाहरी शरीयत से कुछ अकीदे देखिए थकान दूर करें, मुझे परवाह नहीं कि एक दो जने बैठे, लेकिन मैं समझाता हूँ अल्लाह ताला के बारे में। मैं आपको कुछ और बातें क्या क्या अकीदा रखना है बाहरी शरीयत से, कुछ बातें मैं अल्लाह के बारे में जो रखना है वो आपको समझा रहा हूँ। इसी को तौहीद कहते हैं। हर मुसलमान को यही यकीन अल्लाह के बारे में रखना है। आइए मैं आपको बताता हूँ। बाहरी शरीयत में है कि अल्लाह के बारे में क्या कहना चाहिए, तो फरमाते हैं वो बेपरवाह है, किसी का मोहताज नहीं, तमाम जहान किसी का मोहताज। ये यकीन किसके लिए? अल्लाह। अल्लाह बेपरवाह है, यानी बेपरवाह से मुराद का मतलब क्या है, यानी अल्लाह ताला कोई काम करना चाहता है तो किसी की परवाह नहीं करता कि इसका क्या होगा, उसको क्या होगा, ये क्या बोलेगा, उन्हें क्या बोलेगा, ना ना ना, वो बेपरवाह है। इसका मतलब ये भी नहीं कि वो जुल्म करता है, वो तो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। बेपरवाह से मुराद अल्लाह जो चाहे करता है, उसको किसी से मशवरा लेने की जरूरत नहीं। लिहाजा अल्लाह के बारे में यकीन रखना है तो बाहरी शरीयत में आता है कि वो बेपरवाह है, किसी का मोहताज नहीं, तमाम जहान उसी का मोहताज।
ये अल्लाह के बारे में कहता है। एक बात आगे बढ़े, उसकी जात का इदराक अक्ल से मुहाल है। उसकी जात का इदराक अक्ल से मुहाल है कि जो चीज समझ में आती है अक्ल उसको मुहीत होती है और उसको उसकी कोई इहाता नहीं कर सकता। अलबत्ता उसकी अफ़आल के जरिए इजमालन उसकी सिफत फिर उसके सिफात के जरिए मारिफत जात हासिल होती है। अब इसको समझिए भाई, है बाहर शरीयत बात थोड़ी सी बाहर गले गले खुलासा करके समझाता हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं हमारे बुजुर्गान दीन अल्लाह की जात के बारे में। आप फरमाते हैं बाहर शरीयत में मौलाना सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह की जात का इदराक अक्लन महल। मतलब क्या है? एक बंदा अक्ल से अल्लाह की जात को समझ नहीं सकता। अल्लाह की जात, मैंने अभी आपके अल्लाह के बारे में, अल्लाह की वाजिबुल वजूद होने के बारे में क्या कहा? वो है, खुद से है, हमेशा से था, हमेशा से रहेगा, ये उसकी जात मुबारक है। तो एक बंदा अक्ल से सोचने लगे जाए खुद से कैसा है, हम ये माँ बाप के जरिए आए हैं, कायनात को भी उसने बनाया, तो उसको किसने बनाया? अगर कोई बंदा अपनी अक्ल से अल्लाह को किसने बनाया, तो सरकार ने फरमाया अल्लाह में गौर और फिक्र मत करो, अल्लाह में गौर और फिक्र मत करो। तुम्हारी अक्ल इतनी नहीं है कि तुम अल्लाह को समझो। अल्लाह में गौर फिक्र मत करो, अल्लाह की निशानियों में गौर और फिक्र करो। ये हुजूर ने फरमाया। अगर अल्लाह की वजूद अल्लाह में गौर और फिक्र करना नहीं है, अल्लाह की निशानियों में आप ये गौर और फिक्र करो। यार इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के खड़ा, किसने बनाया? चांद सूरज को देख ले, तारों को देख ले, सूरज की गर्भाहट को देख ले, फूलों को, ये अल्लाह की निशानियों में वलियों को गौर कर ले। यार गौसे पाक इतनी करामत कि यहाँ बैठ के तो मुरीद कहीं भी पुकारो सुन लेते। यकीनन ये गौसे पाक को करामत देने वाला अल्लाह, ताकत देने वाला अल्लाह, पावर देने वाला अल्लाह। लिहाजा अब देखिए गौर फरमाए कि अगर बुजुर्गान दीन की करामत को देखकर अल्लाह की ताकत और खुव्वत समझ में आती है, लिहाजा इस पर गौर और फिक्र करना है। सरकार इसलिए हदीस में आता है, सरकार ने फरमाया अल्लाह में गौर और फिक्र मत करो, अल्लाह की निशानियों में गौर और फिक्र करो, तो तुम्हें अल्लाह की जात और सिफात समझ में आ जाएगी। तो अल्लाह की जात अक्ल से, अक्ल का इदराक महल है। मतलब कि जो चीज समझ में आती है अक्ल उसको मुहीत होती है, यानी कोई चीज अक्ल से समझ में आ जाती है तो वो अक्ल उस चीज को घेर लेती है। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कह रहा हूँ, अल्लाह करे मेरी बात समझ में आ जाए आपको, और सिर्फ समझाने के लिए कि आपका घर है 200 गज का मकान, तो आप अपनी अक्ल से सोच रहे हैं ये 200 गज का इसका रेट कितना है, हाँ भाई इतना है। आपकी अक्ल ने उस 200 गज की जमीन को घेर लिया, आपकी समझ में आ गई बात। तो अक्ल कोई चीज को समझती है तो वो चीज को घेर लेती है। अक्ल कोई चीज को समझती है तो चीज को क्या करती है? घेर लेती है। अक्ल अगर समंदर को समझे तो समंदर के लिए एक किनारा आता है, तो अक्ल उसको घेर लेती है। अल्लाह की जात वो जात मुबारका है, अक्ल उसको घेर ही नहीं सकती। देखिए क्या बात हमारे बुजुर्गान दीन ने लिखा अल्लाह के बारे में। ये कहना कि तुम सुन्नियों के बुजुर्गों की तारीफ करते हो, तुम सिर्फ गौस और ख्वाजा की तारीफ करते हो, तुम सिर्फ नबियों की तारीफ करते हो। हमने कहा हमारे यहाँ अहले सुन्नत व जमात के यहाँ तौहीद को समझाया भी जाता है और तौहीद को आंखों से पिलाया भी जाता है। तुमको क्या पता है कि हमारे बुजुर्गान दीन अल्लाह के बारे में? तो अल्लाह की जात अक्ल से गहरे में नहीं आ सकती। इसलिए मैंने कहा ना, हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाह को मत समझो, अल्लाह की निशानियों को समझो। अब ये बात, और उसका कोई इहाता नहीं कर सकता, अल्लाह की जात का कोई इहाता नहीं कर सकता। अलबत्ता उसके अफ़आल के जरिए, ये बात देखिए, चांद और सूरज को देखिए, दिन और रात को देखे, मौसम को देखे, उसके अफ़आल के जरिए इजमालन उसकी सिफत तक आप पहुंच सकते हैं। यार ये बंदा इतना रहीम है, नरम दिल है, इसको नरम दिल करने वाला रब कितना रहम है, कितना बड़ा रहीम है। तो लिहाजा उसके सिफात के जरिए अल्लाह की जात और सिफात की थोड़ी बहुत मारिफत हासिल हो सकती है। ये अकीदा आगे बढ़िए जो मैं आपके सामने अल्लाह ताला के बारे में अकीदे बयान कर रहा हूँ, ये बाहर शरीयत में मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। आगे देखिए,
जो अब अल्लाह के बारे में और क्या रखा है, जो आलम में किसी शय को कदीम माने या उसके हुदूस में शक करे काफिर है। यानी कदीम सिर्फ अल्लाह की जात है, खुद से है, कदीम है, अज़ली है, अबदी है, ये सिर्फ अल्लाह की जात है। अल्लाह के अलावा अगर किसी को कदीम माना तो काफिर हो जाएगा। ये भी अक़ीदा आप देखें। आगे देखें अल्लाह के बारे में क्या रखा, ना वो किसी का बाप है, ना बेटा, ना उसके लिए बीबी है जो उससे बाप बेटा बताया या उसके लिए बीबी साबित करे। अगर कोई कहे नहीं, अगर उसका बाप है, बेटा है, जैसा ईसाई कहते हैं कि नहीं ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, यहूदी कहते हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह अल्लाह के बेटे हैं, और माज़अल्लाह बाद ईसाई तो कहते हैं कि बीबी मरियम अल्लाह की बीवी है। लिहाजा अब देखें, ना वो किसी का बाप है, ना बेटा, ना उसके लिए कोई बीबी है, जो उसको बाप बेटा बताए या उसकी बीबी साबित करे वो काफिर है, वो मुसलमान नहीं रह सकता। तो ईसाई अल्लाह को मानते हैं, ये कैसे मानते हैं? उनके मानने में और हमारे मानने में फर्क ये है, ईसाई भी अल्लाह को मान लो, नहीं वो भी तो अल्लाह को मानते हैं, वो भी अल्लाह की इबादत करते हैं, वो यहूदी भी तो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। अरे भाई सिर्फ अल्लाह को मानना नहीं है, अल्लाह को ऐसे मानना है जैसे मानने का हक है, जैसे मानने का हुक्म कुरान हदीस में दिया गया है। तो अल्लाह को बेटे कौन मानते हैं? ईसाई मानते हैं। और अल्लाह की बीवी को कौन मानते हैं? माज़अल्लाह ईसाई मानते हैं। अल्लाह को बेटे जो है यहूदी भी मानते हैं। तो लिहाजा अहले सुन्नत व जमात मुसलमान नबी का कलमा पढ़ने वाला उसका मानना यह है कि ना उसका कोई बेटा है, ना बाप है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ये सारे चीजों से अल्लाह पाक है। अगर कोई अल्लाह के लिए बेटे साबित करे, बीवी साबित करे, वो मुसलमान नहीं काफिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुसलमान का अकीदा तो यही है, लम यलिद व लम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसका कोई बेटे है। ये मुसलमान अकीदा देखे आगे बढ़े। उसका इल्म हर शय को मुहीत है, यानी अल्लाह का इल्म। मैं आगे इसकी वजाहत करता हूं, लेकिन थोड़ा देखिए अल्लाह के बारे में और क्या रखना चाहता है कि अल्लाह ताला का जो इल्म है उसका इल्म हर शय को मुहीत है, यानी कुल्लियात, मौजूदात, मुमकानात, मुहल्लात सबको अज़ल में जानता था और अब भी जानता है, अब तक भी जानेगा। अशिया बदलती है, उसका इल्म नहीं बदलता। दिलों के कतरों वसवसों पर भी उसको खबर है, उसके इल्म की कोई इंतहा नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह के बारे में याद रखें, अल्लाह के इल्म के बारे में, यानी अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला। जैसा कि कुरान में आता है आलिमुल गैबि व शहादा, कई बार कुरान कहता है अल्लाह आलिम है, आलिम कहते हैं हर चीज का जानने वाला। तो अल्लाह के बारे में यकीन रखना कि उसका इल्म हर शय को मुहीत है, यानी हर चीज को जानने वाला। यहाँ तक कि तुम्हारे सोच, तुम्हारे दिल में क्या खतरे आ रहे हैं, इसका भी अल्लाह जानता है। और अब क्या चल रहा है, आगे क्या चलेगा, आगे क्या होगा, ये सारी बातों का इल्म अल्लाह को है। बोले सुभान अल्लाह भी बोलते रहिए। ये अल्लाह के बारे में जरूरी अक़ीदे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी अशिया बदलती रहती है, जैसा कि फोन आज के दौर में आया है, लेकिन अल्लाह को मालूम है, उसके इल्म है कि फोन आएगा, आगे और क्या क्या तरक्की होगी, अल्लाह को इसका इल्म है। तो हल लेकिन अगर कोई कहे ठीक है मौलाना अल्लाह को आप आलिम मानते, आलिम से बराबर हर चीज का जानने वाला, हमने कहा हाँ मानते हैं। तो कहते देखो अल्लाह के आलिम मानना, बोले हाँ, फिर तुम लोग नबी के बारे में कहते हो कि अल्लाह तो हर चीज का इल्म रखता है, गैब का इल्म भी अल्लाह को हर चीज का। मैंने कहा हाँ भाई ये मुसलमान का अकीदा है, अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। तो कहने फिर आप जैसा अल्लाह के बारे में यकीन रखते हैं, ऐसा नबी के बारे में क्यों कहते हैं कि नबी इल्म गैब का जानते हैं?
और आलिमुल गैब है, वो भी गैब की खबरें। अरे गैब की खबरें जानना ये सिर्फ अल्लाह के लिए है, नबी और वली के लिए नहीं है। और तुम सुन्नियों ये बात अल्लाह के लिए भी मानते हो और नबियों के लिए भी मानते हो और वलियों के लिए भी मानते हो, लिहाजा तुमने अल्लाह के इल्म में नबी को लाकर खड़ा कर दिया, तुम माज़अल्लाह मुशरिक हो गए, काफिर हो गए। ये ताना कौन दे रहे आज के दौर में, जिसको वहाबी कहा जाता है, बदअकीदा कहा जाता है। अब सवाल देखिए, मैं आपको इसको थोड़ी सी क्लियरिटी दे देता हूं ताकि कम ज़हन के लोग भी मेरी बात समझ जाए कि क्या वाकई शिर्क होगा। जैसा कि हमने कहा, अभी आपने सुना अल्लाह आलिम हर चीज का जानने वाला, तो हम कहते हैं नबी भी अल्लाह जानते हैं, तो दोनों भी बराबर नहीं, दोनों में एक चीज का फर्क है, वो आप समझें। उस फर्क का नाम है जाती और अताई। उस फर्क का नाम क्या है? जाती और अताई। अल्लाह का इल्म जाती है, अल्लाह का इल्म क्या है? जाती है, उसको किसी ने नहीं बताया, वो खुद से जानता है क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या बनेगा, क्या बंदा सोच रहे क्या करेगा। ये अल्लाह का जो इल्म है वो उसका खुद का है, जाती है, उसको किसी ने अता नहीं किया, नबी को अल्लाह ने अता किया है। क्या होगा और फर्क, इसको कहते हैं जाती अताई। हम नबी के लिए इल्म गैब को मानते हैं, हम ये नहीं कहते कि नबी खुद से जानते हैं कल क्या होगा, बंदे के मेरी उम्मत के दिल में क्या है, नबी खुद से नहीं जानते, अल्लाह के बताने से जानते हैं, अल्लाह की अता से जानते हैं। खुद से अगर कोई जानता है तो अल्लाह की जात मुबारक, अल्लाह की अता से नबी जानते हैं कि कल क्या होगा, अल्लाह के बताने से वली जानते हैं कि कल क्या होगा। खुद से अगर कोई जानता है वो सिर्फ अल्लाह ताला की जात मुबारक। एक बात जाती अताई का ध्यान रख लिया। दूसरी बात कि अल्लाह के इल्म की कोई इंतहा नहीं, अल्लाह के इल्म की कोई इंतहा नहीं, नबी के इल्म की एक इंतहा। मतलब क्या है कि एक बंदे का इल्म तालाब के बराबर और सातों समंदर, देखिए दुनिया के 3 हिस्से हैं, दुनिया में जमीन के 3 हिस्से में पानी, एक हिस्सा जमीन है, तो 3 हिस्से यानी समंदर पानी है। तो इन 3 हिस्सों को मिला जाए तो सातों समंदर जिसको कहते हैं, तो भी इसका एक इहाता होता है। तो नबी का जो इल्म होता है एक इहाते के अंदर आता है। सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह नबियों को बताता है, और नबियों में सबसे ज्यादा अपने महबूब को बताया, मुस्तफा करीम को बताया है। लिहाजा लेकिन हमारे और आपके नबी के इल्म की एक हद है, एक इहाता है, ये हम हुजूर के लिए मानते हैं। और अल्लाह ताला के इल्म की कोई हद ही नहीं, कोई उसके इल्म का इहाता नहीं कर सकता, इसको एक घेरे में नहीं ला सकता, अल्लाह इतना जानता है इतना नहीं जानता। ना ना, हम कहते हैं अल्लाह के इल्म और नबी के इल्म में फर्क यह है कि एक अल्लाह का इल्म जाती है, उसको किसी ने नहीं बताया, नबी का इल्म अताई है, अल्लाह के बताने से नबी जानते हैं। और दूसरा फर्क यह है अल्लाह का इल्म की कोई इंतहा नहीं है और नबी के इल्म की एक लिमिट है, एक इंतहा। ये बात याद रख ले आप, इसलिए शिर्क नहीं कहा जाता, अल्लाह की अता से नबी जानते हैं, ये कहना शिर्क। इसलिए हम जो कहते हैं नबी गैब की खबर रखते हैं, वे खुद से नहीं रखते, अल्लाह के बताने से रखते। तो ये इसका सबूत भी कुरान में है। आप कहेंगे नहीं ये जाती और अताई का जिक्र आप अपनी तरफ से बता रहे हैं, मैं एक नहीं सैकड़ों कुरान की आयतें पढ़ सकता हूँ कि जाती और अताई इसका इल्म हमें कुरान ही नहीं दिया। और वो कैसे, अभी मेरा वो मौजू नहीं है, वरना मैं आपको बताता। अब आए और क्या जानना है, वो अल्लाह के बारे में, वो गैब और शहादत सबको जानता है। इल्म जाती उसका खासा है, जो शख्स इल्म जाती में गैब और गैब को यानी उसका इल्म जाती है, किसी को कहे नहीं नबी भी खुद से जानते हैं तो शिर्क हो जाएगा। लेकिन ये कहे कि नहीं अल्लाह खुद से जानता है, नबी अल्लाह के बताने से जानता है तो शिर्क नहीं। ये बात अकीदा भी आगे बढ़े। मिस्ल दिगर सिफात कलाम के कदीम है, यानी अल्लाह हादिस मखलूक नहीं, जो कुरान अज़ीम को मखलूक माने हमारे इमाम आज़म दिगर इम्मा ने उसे काफिर कहा, बल्कि सहाबा से भी उनकी तकफीर साबित है। मतलब क्या है भाई, जिस तरह अल्लाह का कलाम कुरान, जिस तरह अल्लाह ताला का अल्लाह ताला जो है
अल्लाह का ये कलाम मखलूक नहीं है, गैर मखलूक है। यानी जिस तरह अल्लाह की जात और सिफत है उसका कलाम कुरान पाक भी मखलूक नहीं, गैर मखलूक है। मतलब क्या है अल्लाह के कलाम से मतलब क्या? देखिए कुरान, ये अट्टा जो है ना, कुरान जिस अट्टे पे रखा है वो अट्टा भी मखलूक है, वो पेपर भी मखलूक है। जिस शय से लिखा गया ना, शय से, कलम से, पेन से, वो भी मखलूक है। लेकिन वो जो कलाम है वो गैर मखलूक है। कुरान के बारे में कैसे करें? क्योंकि अल्लाह का कलाम है, वो रब का कलाम है। मखलूक वो जो पैदा हुआ और अल्लाह उससे पाक, वो खालिक है ना, वो सारे मखलूक को पैदा करने वाला अल्लाह है। तो जिस तरह अल्लाह पैदा होने से पाक है, इसी तरह उसका कलाम भी मखलूक नहीं, गैर मखलूक है। ये कुरान के बारे में यानी मैं कुरान से मतलब आप कहेंगे ये अट्टा ये तो इंसान ने बना, मैंने कहा उस अट्टे की बात नहीं चल रही। अच्छा वो पेपर ये भी इंसान ने बना, मैंने कहा पेपर की बात नहीं चल रही। अच्छा वो शायरी से जो कुरान लिखा गया है वो शायरी इंसान ने, शायरी की वो जो लिखा गया कलाम, वो लिखने वाले कलाम लिखने वाले के नहीं, जो कलाम है ना, इसकी बात चल रही है। जिस तरह अल्लाह ताला की जात और सिफात है, अल्लाह का कलाम भी गैर मखलूक है। यानी अल्लाह ताला का कलाम भी मखलूक में नहीं, गैर मखलूक में आता है। इसी तरह आप देखिए इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह, कौन है जाने? इमाम अहमद बिन हम्बल ये गौसे आज़म के उस्ताद है, गौसे पाक इनके शागिर्द थे। उनके दौर में एक फितना निकला था, बादशाह कहने लगा नहीं अल्लाह का ये कलाम कुरान है ना, बोले हाँ ये मखलूक है, इसको बनाया गया। आपने कहा ना, अल्लाह का कलाम जैसा अल्लाह का पैदा होने से पाक है, उसका कलाम भी गैर मखलूक है, उसको पैदा नहीं किया जा सकता, उसका कलाम भी अज़ली है, अबदी है। तो नहीं, इस पर जो है इतना वलवला हुआ जब इमाम अहमद बिन हम्बल ने फतवा दिया, बादशाह इतना गुस्सा आया कि हमारे खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन बुजुर्गान दीन हालात नहीं देखते हैं। अगर कोई बादशाह हो, कोई लीडर हो, कोई पहलवान हो, कोई रोडी हो और वो कुरान हदीस के खिलाफ बात करे तो उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसकी वाहवाही नहीं करते, बल्कि जो सच है, जो हक है, वो अवाम को बताकर लोगों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह का वली कहा जाता है, अल्लाह का महबूब कहा जाता है। हाँ में हाँ मिला देना, तुम भी सही, उसको वो वली कहाँ होता है? आज के दौर में समझ रहे किसी को वली किसी को बुरा नहीं बोलते। अरे एक बंदा कुरान का मजाक उड़ा रहा है और वली जाके आप बड़े सरदार हैं। अरे भाई क्या के सरदार? वो कुरान का मजाक बना रहा है, हदीस का मजाक बना रहा है, वो दीन कुरान को नहीं मानता। तो लिहाजा अल्लाह के महबूब वो नहीं होते, हर एक हाँ में हाँ मिला दे, वो सच को सच कहते हैं और झूठ को झूठ कहते हैं, उनको वली कहा जाता है, उनको अल्लाह का महबूब कहा जाता है। और ऐसे लोगों की मज़ारे 100 साल भी गुजर जाए तो उनका मज़ार भी चमकता है, उनका गुम्बद भी चमकता है। हक बात पे रहना कोई आज के बच्चों का खेल नहीं है। लोग अपने घरों में हक बात नहीं बता सकते, बीवी के सामने, माँ के सामने। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दौर चल रहा है समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। हक बात, सच बात कहना। तुम अपने हमारा ईमान तो ऐसा कमजोर होता जा रहा है, हम बीवी बच्चे माँ बाप रिश्तेदार के सामने हम बात पर कायम ना बोलते हैं, ना कुछ वजूहात के ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इन्हें नाराज हो ना जाए। लेकिन अल्लाह के महबूब बंदे हालात को नहीं देखते, वो कैसे भी हालात हो, जो बात हक है सामने वाला कैसा भी हो, वो हक बात बता कर करते हैं। वो हक कहने से उनको कितनी भी तकलीफ हो जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल ने जब कहा बादशाह ये क्या बात कर रहा है कि कुरान मखलूक है? ना, कुरान गैर मखलूक है, उसका कलाम गैर मखलूक है। अल्लाह का कलाम मखलूक नहीं, पैदा होने से पाक है। जैसा अल्लाह पैदा होने से पैदा हो ही नहीं सकता, पैदा होने से पाक है। उसका कलाम उसकी सिफत है, तो उसकी सिफत भी तो गैर मखलूक है, वो कैसे पैदा हो सकती है? लिहाजा जब ये फतवा इमाम अहमद बिन हम्बल दिया, बादशाह ने बुलाकर इतने बड़े इमाम उस दौर में, आज से 800 साल पुराना दौर, न फेसबुक का है न इंटरनेट का दौर है, इमाम अहमद बिन हम्बल जिनके शागिर्द से है, अंदाजा करे ऐसे दौर में उस वक्त इमाम अहमद बिन हम्बल के हजारों नहीं लाखों लोग चाहने वाले थे।
कैसी मकबूलियत अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी। आपने हक के लिए ये नहीं देखा कि बादशाह बोल रहा है, आपने फौरन फतवा दिया। जो अल्लाह के कलाम को मखलूक माने वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, गैर मुसलमान हो जाता है। तो बादशाह ने बुलाकर बड़े बाजार में कपड़े कुर्ता उतार कर आपके लंगी पीठ पर कोयले मारे और कहा इमाम अहमद बिन हंबल से कि मेरी बात जो मैं कहता हूँ तू भी वही कहे। आपने फरमाया ये फकीर जाम तो दे सकता है लेकिन जो मैं कह रहा हूँ यही सच है। जिस तरह अल्लाह पैदा होने से पाक है, उसका कलाम कुरान भी मखलूक नहीं गैर मखलूक है। आज फिर आपके चार मानना पड़ा कि कुरान यकीनन मखलूक नहीं गैर मखलूक कुरान। अब देखिए ये भी अल्लाह के बारे में अच्छा कुरान से बड़ा मैं बार बार कह रहा हूँ, अट्टे की बात नहीं कर रहा हूँ, पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, पेन से जो लिखा जा रहा है उस शाही की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी मखलूक है। वो कलाम की बात कर रहा हूँ, वो गैर मखलूक। अब इससे आसान करके मैं आपको नहीं समझा सकता, आप समझिए। जैसा अल्लाह की जात और सिफात है, जो मैं भी आपको बताया हूँ, अल्लाह की जात खुद से है, हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। उसकी सिफात भी खुद से है, वो हमेशा से करीम था, है, रहेगा। तो उसका कलाम भी जो है मखलूक नहीं गैर मखलूक है। ये बात आप समझना होगा। अब आए अल्लाह के माने में, वो हई है। अल्लाह क्या है? हई, हा और या, हई। अल्लाह हई का मतलब जिंदा है। अब जिंदा का मतलब आगे चले, वो हई है यानी खुद जिंदा है और सबकी जिंदगी उसके हाथ में है। जैसे जब चाहे जिंदा करे और जिसे जब चाहे मौत दे। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बैठिए जगह में बैठिए, बड़ी मेहरबानी। ये थोड़ी अकीदे सिखा रहा हूं। अकीदे आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सीखना अल्लाह के बारे में, कि अल्लाह हई है यानी खुद से जिंदा है। ऐसा नहीं कि माज़अल्लाह के एक वक्त ऐसा गुजर के अल्लाह माज़अल्लाह ऐसा वक्त नहीं, वो खुद से जिंदा है, सबकी जिंदगी उसके हाथ में है। जिसे जब चाहे जिंदा करे और जिसे जब चाहे मौत दे। ये अकीदा अल्लाह के बारे में। अब आगे वो हर मुमकिन पर कादिर है, कोई मुमकिन उसकी कुदरत से बाहर नहीं। यानी अल्लाह जो चाहे करे, उसकी ताकत और कुव्वत के आगे कोई चीज ऐसा नहीं कि माज़अल्लाह के अल्लाह ये काम नहीं कर सकता, ऐसा काम अल्लाह से हो नहीं सकता। नहीं, हर मुमकिन पर वो कादिर है। हाँ, कुछ चीजें हैं वो तो कर सकता, लेकिन अल्लाह की जात की जो चीज महान वो क्या है? जैसा कि आप देखिए, अब आप कोई इसका मतलब ये ना निकाले अल्लाह हर चीज पे कादिर है, जो चाहे कर सकता है, तो वहां भी उन्हें फतवा दे दिया। देखो अल्लाह हर चीज पे कादिर है, मुमकिन उसके ऐसा कोई नहीं जो काम वो ना कर सकता, वो चाहे कर सकता है। तो वहां भी उन्हें इसका गलत मतलब निकाल कर एक फतवा ऐसा दिया था जिस फतवे की बुनियाद पर 1855 के बाद पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान आपस में लड़ने लगे। वो फतवे की बुनियाद पर 1855 और फतवा किसने लगा जानते हैं आप? अंग्रेजों ने। जरा 15 अगस्त की आ रही है, बच्चे जरा गौर सुने। 15 अगस्त को समझिए आप कि देश की आजादी के नहीं मिली, अंग्रेजों ने जब पूरे मुल्क हिंदुस्तान पर कब्जा किया और कब्जा करने के बाद सारे मुल्क हिंदुस्तान के लोगों पर जुल्म करना शुरू किया, उनकी प्रॉपर्टियों को लेकर, यहाँ तक के हालात बस से बदतर हो गए थे कि हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी को जो है बिल्कुल कमतर समझने लगा जाने लगा। तो 1855 में दिल्ली जो हिंदुस्तान का सेंटर हुआ करता था, आज भी है, दिल्ली से मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह सबसे पहले फतवा देते हैं कि उस फतवे में हिंदुस्तान के खास तौर पूरे इंसानों के साथ साथ मुसलमानों को मौलाना फजल हक खैराबादी फतवा देकर कहते हैं, लोगों और खास तौर मुसलमानों को कहते हैं, तुम मुसलमानों पर अंग्रेजों से जिहाद करना नमाज की तरह फर्ज हो गया। तो जब ये फतवा निकला ना, सबसे ज्यादा अंग्रेज घबरा गए। अगर मुसलमान खड़े हो गए ना तो फिर हमारी तो हुकूमत गई। तो उन लोगों ने
वो चाल चली जिसमें कुछ मौलवियों को खरीद कर मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए फतवे देने लगा और ऐसे फतवे दिए जैसे उस दौर से लेकर आज तक मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। वरना इन अंग्रेजों से पहले पूरे हिंदुस्तान में आप देख ले सिर्फ एक जमात नजर आती थी, उस जमात का नाम था अहले सुन्नत व जमात। नौजवान बच्चे गौर से सुनिए, कोई और जमात थी नहीं। हाँ, हिंदुस्तान में सिर्फ दो जमात बड़े मशहूर थे। आज से 100 साल 150 साल पहले हिस्ट्री उठाकर आप देखिए, सिर्फ दो जमात हिंदुस्तान में बड़े मशहूर थे और हिंदुस्तान में कोई आपको वहाबी जमात नहीं नजर आती। अल्लाह इज्जत जलाल गौर से सुनिए, वहाबी, देवबंदी, तबलीगी, जितने जमातें आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये सुन्नियों के आपस और खास तौर आला हज़रत नाम किया जाता है कि बरेली से लोगों ने ये चित्र निकाले ना। याद रखिए, ये हिंदुस्तान आज से 150 साल पहले सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में दो जमात बड़ी मशहूर थी, उनके अलावा कोई और जमात थी नहीं। लिहाजा ये वहाबी बात के है, देवबंदी बात के है, तबलीगी बात के है, जमात इस्लामी बात के है। सिर्फ दो जमातें हिंदुस्तान में पुरानी थी, एक सुन्नी जमात और एक शिया जमात। माज़अल्लाह इसका ये कहकर शिया की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं हिंदुस्तान में सिर्फ दो जमात थी, एक अहले सुन्नत जमात, बोले दूसरा शिया जमात। आप कहेंगे शिया कहां से आ गए थे? तो शाहजहां बादशाह थे हिंदुस्तान के, उनकी बीवी नूरजहां शिया थी, उनकी वजह से ईरान से बहुत शिया आकर हिंदुस्तान के कोने कोने में आकर रहने और बसने लगे। इसलिए देखिए एक शिया जमात हिंदुस्तान में मिलती थी और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इस्लाम फैलाने वाले ख्वाजाए खाजागान, हिंदल वली, अताए रसूल, ख्वाजा गरीब नवाज की जात मुबारक है। तो ख्वाजा गरीब नवाज का अकीदा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा था। इसलिए पूरे 99 लाख लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ पर उनकी जाहिरी जिंदगी में कलमा पढ़ा था। बोलो 99 लाख लोग। बोले अच्छा उतने लोगों ने कलमा पढ़ा था, तो आज फिर मुसलमान की 3% कम क्यों है? तो भाई उस वक्त का हिंदुस्तान है जाने पाकिस्तान बना नहीं था, अभी श्रीलंका बना नहीं था, बांग्लादेश बना नहीं था, ये अखंड हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं, ये पूरा हिंदुस्तान में था। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में 99 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा था और वो सब के सब सुन्नी थे। बोले वहां बस सुन्नी अहले सुन्नत व जमात के थे। तो वहाबियों के बातों में आकर अपने ईमान और अकीदे को खराब मत करे। मैं आपको बता रहा हूं कि ये अहले सुन्नत व जमात आज 100 साल 200 साल पुरानी जमात नहीं, ये 1400 साल पुरानी जमात। और ये दावा मेरा बिल्कुल अकली तौर पर मैं दे रहा हूं और ये पूरा दावा मेरा ये बिल्कुल सच है कि एक ही जमात थी, वो अहले सुन्नत व जमात, और दूसरी जमातें बाद में बनी है। कैसे बने मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये वहाबिया कैसे बनी अभी आपको बता रहा हूं। लिहाजा अब इसके एक अकली सबूत भी मैं दे दूं ताकि आप कहेंगे मौलाना ये आपका दावा है कि सिर्फ सुन्नी जमात थी, शिया जमात थी और वहाबी कहते हैं हमने पुरानी जमात है हिंदुस्तान की, हम भी इतने साल पुराने, वो भी कह रहे वो भी कह रहे। तो मैं आपको सबूत दे देता हूं, किसी वहाबी को पकड़ कर पूछना, तुम अगर पुरानी जमात में हो बेटा, तुम फिरके तुम डाले, मुसलमानों को डराया तुमने है, तुमने शिर्क का फतवा दिया है। मुसलमान ख्वाजा गरीब नवाज के बताए इस्लाम पर अमल कर रहे थे, तुम्हें आकर जहर घोला है, तुमने आकर जो है ये बातें बिगाड़ी है कि फातिहा दिलाना, मिलाद करना, दरगाहों पर जाना, ज़ियारत करना, तुमने इसको गलत साबित किया है। वरना ख्वाजा गरीब नवाज ने बताया था कि अगर दिलों को सुकून पाना चाहते हो तो अल्लाह की इबादत भी करो और अल्लाह के नेक बंदों के करीब भी जाया करो। लिहाजा मैं आपको अकली तौर पर सबूत दे देता हूँ, अक्ल भी आपके कहेंगे कि अहले सुन्नत जमात पुरानी जमात। वो बोले वो कैसे? तो पूरे हिंदुस्तान में दो ही वोट है, एक सुन्नी और एक शिया। अब इससे मैं अपने बच्चों को समझा रहा हूँ, जितने वहाबिया तबलीगिया आए ना, ये लोग फिरकेबाज रहे, हम नहीं, अहले सुन्नत नहीं है, ये लोग कटे हैं हमारे पास। और कैसे कटे मैं आपको बताऊंगा। पूरे हिंदुस्तान में दो वक्फ बोर्ड है, एक सुन्नी एक शिया, क्योंकि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो वक्फ बोर्ड बना, तो आप देखें अहले सुन्नत व जमात
सुन्नी वकोट शिया वकोट दोनों लोग पुराने थे ना, तो लिहाजा अगर अहले हदीस वहाबी भी पुराने होते तो तुम्हारा भी वकोट होता आज के दौर में, तुम्हारा भी एक वकोट होता। लिहाजा ये अखली तौर पर मैं सबूत दे रहा हूं। अब सवाल ये है मौलाना, ये लोग वजूद में कैसे आ गए? तो आप देखिए हिंदुस्तान की आजादी को समझना होगा, तो ये लोग वहाबी आपको समझ में आ जाए। वहाबियों का है ना, बता रहा हूं, बदअकीदाओं का है ना, आपके सामने रख रहा हूं कि ये लोग कैसे वजूद में आ गए, जब थे नहीं तो बने कैसे, और किसने इनको बनाया है? तो इन वहाबियों को बनाने वाले का नाम अंग्रेज। क्यों बनाया है? मैं यही बात समझाने के लिए कह रहा हूं, यही बात आपको समझाने के लिए। हम अल्लाह के बारे में क्या कहते हैं? अल्लाह कुदरत वाला है, हर चाहे पर वो कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है। अल्लाह को कोई रोक टोक नहीं, अल्लाह के लिए कोई पूछने वाला नहीं, अल्लाह को कोई समझाने वाला नहीं, अल्लाह को कोई मशवरा देने वाला नहीं, वो कुदरत वाला है, इख्तियार वाला है, मुख्तार कायनात। लिहाजा कुछ चीजें ऐसे हैं जो अल्लाह के लिए मुहाल है, वो अल्लाह कर ही नहीं सकता। लेकिन वहाबिया जब ये बात पढ़े तो जब अंग्रेजों ने देखा कि मौलाना फजल हक कराबादी रहमतुल्लाह अलैह जब फतवा दिया हिंदुस्तान में कि इंडिया के मुसलमानों को अंग्रेजों से लड़ना, जिहाद करना नमाज की तरह फर्ज हो गया है, तो ये फतवा उस दौर के पूरे अंग्रेज हुकूमत को हिलाकर रख दिया। गौर से सुनिए, पूरे रेडियो के जरिए पूरे मुल्क में एक कोहराम मच गया, क्योंकि फतवा देने वाला कोई आम आदमी नहीं था, अल्लाह का बहुत बड़ा वली, बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह का महबूब बंदा, लोगों को मौलाना फजल हक कराबादी के नाम से जानते थे। उनका फतवा जब लिखा गया और बाजार में छपा, मार्केट में निकला, पूरे हिंदुस्तान में खलबली मच गई। यहाँ तक कि अंग्रेज हुकूमत को ऐसा जबरदस्त धक्का लगा, इन्होंने फौरन मौलाना को गिरफ्तार किया, पकड़ लिया। समझ रहे आप फतवा कितना पावरफुल था? हुकूमत भी काम पे लग गई, अंग्रेज हुकूमत काम पे लग गई। जरा 15 अगस्त आने वाली है, इन बातों को भी ज़हन में रखिए कि देश की आजादी में हर हिंदुस्तानी का खून शामिल है, हर एक इंसान का खून शामिल है। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर मजहब वाले ने दिन जान छोड़कर जो है देश को आजाद करने के लिए जान को कुर्बान किया है। उनमें एक बहुत बड़ा नाम मौलाना फजल हक कराबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह का। और इनका मजार आज भी दिल्ली से अगर आप जाएंगे, दिल्ली से जो है सीतापुर का इलाका, आज भी इनका मजार सलामत है। अल्लाह इनके मजार पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। मौलाना फजल हक कराबादी का एक फतवा इतना तहलका मचाया, इतना तहलका मचा, तो सबसे पहले हुकूमत ने क्या किया? आपको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार कर उनको काले पानी की सजा दी। कभी आप हिस्ट्री पढ़िए काले पानी की, गूगल पे सर्च करिए, इंटरनेट का दौर है, कितनी खतरनाक सजा होती थी, बहुत खतरनाक सजा होती थी। वो थी काले पानी की सजा, जिसमें कैदी को ले जाकर डाल दिया जाता, वो काले पानी मच्छरों में न पैर लंबे कर सकता, न खरीफ कर सकता, बहुत यानी आप सुन नहीं सकते कितनी खतरनाक सजा काले पानी की दी। किसको? मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह को। लेकिन फतवा काम कर चुका था, पूरे मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की तैयारी और लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार थे। उसी फतवे का कमाल हुआ, दिल्ली के लाल किले से लेकर चांदनी चौक तक, गौर से सुने, दिल्ली के लाल किले से लेकर दिल्ली का चांदनी चौक जो इलाका है वहां तक 30,000 उलमा को अंग्रेज हुकूमत ने फांसी के तख्ते पर लटकाया। 30,000 आम मुसलमान उलमा। क्यों? इनके फतवे पे सारे बाहर आ रहे थे। अब हम लड़ेंगे, अब अंग्रेज को रहने नहीं देंगे। लिहाजा जब ये तहलका मचा मुसलमान हिंदुस्तान में, जब पूरी ताकत से आवाज उठाने लगे, तो दो काम हुकूमत ने किया। जब कोई मुसलमान को जागने के लिए कोई आलिम दीन काम करता है, तो आज भी देखिए आप, हाल ही की बात है ना, समझे होंगे मेरा इशारा, हाल ही की बात है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को
जब आपने तहलका मचाया इंटरनेट के जरिए, तो गुजरात में एक MP केस बुक कर देता है, और गुजरात में एक कानून है उस स्टेट में, एक आदमी पर अगर 3 केस बुक हो तो उसको 1 साल की सजा होती है, 1 साल के बाद बेल मिलती है। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर जब आपकी आवाज हक के लिए बुलंद हुई, तो एक झूठा इल्जाम, जो शायरी आपने हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं कही थी, वो बात दूसरी मतलब था, लेकिन एक झूठा इल्जाम लगाकर आपको जो है गुजरात के इलाके में 3 केस बुक हुए और 1 साल तक आपको जेल में रखा गया। फिर कोर्ट से ऐसे दफे लगाकर आपको आजाद किया गया कि आज देख ले, यानी हुकूमत जो है देख ले कि भला बंदा, इसका असर ज्यादा है, लोग इसकी बात सुनते हैं। तो मौलाना फजल हक खैराबादी का असर इतना ज्यादा था कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कहल गया। तो अंग्रेज हुकूमत ने 2 काम किए। पहला काम ये किया, इनको पकड़कर काले पानी में भेज दिया, पहला काम। और दूसरा काम ये किया कि अगर मुसलमानों को खामोश बिठाना है तो आपस में लड़ाओ। और आपस में लड़ाने के लिए क्या किया, कैसे लड़ाए भाई आपस में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को लड़ाना आपस में। ये पॉलिसी सियासत की अंग्रेज हुकूमत ने खेलकर क्या किया कि कुछ जर खरीद मौलवियों को, तारीखों के नाम भी है, लेकिन मेरा मौजू ये नहीं है। लेकिन एक बात आ गई है, अल्लाह ताला की जात और सिफात को समझना है तो ये बातों को समझना पड़ेगा। मेरी बात को गौर फरमाए कि उन अंग्रेज हुकूमत ने क्या किया, एक तो आपको जेल में डाल दिया, दूसरा मुसलमानों को लड़ाने के लिए कुछ मौलवियों को पैसे देकर खरीदा, और खरीदकर कहा तुम कुछ ऐसे फतवे दे दो, ऐसे बातें कर दो कि मुसलमान उन बातों को लेकर आपस में लड़ाई शुरू कर दो। आप देखें इस जर खरीद मौलवियों ने फतवा दिया, सबसे पहले बता दिया कि नबी मर गए, मट्टी में मिल गए। मुसलमान परेशान हो गए। हम हिंदुस्तान में 800 साल से समझते भी आ रहे हैं, नबी तो नबी, अल्लाह का वली भी अपनी कब्र में जिंदा होता है, अल्लाह उनको इख्तियार देता है। ये नई बात कहां से आ गई? ये तो वली नहीं, नबी के बारे में कह रहा है। एक मुसलमान कहता नहीं, हमारे मौलवी सब जो कह रहे सच है, दूसरा कहता नहीं, जो ख्वाजा करीम नाज़ ने बताया ये सच है। ये बने सुन्नी, वो बने वहाबी। अब ये फतवा देते इन लोगों ने हुजूर पर फतवा, मिलाद पर फतवा, फातिहा पर फतवा, ज़ियारत पर फतवा, यहाँ तक के दरगाहों पर फतवा, उर्स पर फतवा। आप समझ रहे हैं फतवे क्यों लगाए गए? आपस में लड़ाने। जरा इस साजिश को समझिए अंग्रेजों की, आपस में लड़ने के लिए फतवे दिए गए। यहाँ तक के देवबंद से फतवा निकल गया, उस फतवे में कहा गया कि देखो अल्लाह हर शय पे कादिर है, जो चाहे अल्लाह कर सकता है। हमने कहा हाँ भाई, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अल्लाह के लिए महल है, अल्लाह की जात और सिफात उससे पाक है, कुछ चीजें ऐसे भी है, बोलो ना सुबह सुबह। लेकिन उन लोगों ने फतवा दिया कि जब अल्लाह हर शय पे कादिर है तो अल्लाह ताला झूठ भी बोल सकता है। बोलो सब मिलकर माज़अल्लाह। ये फतवा निकल गया। अब मुझे बताइए, एक बड़े मदरसे में कोई मौलवी साहब फतवा दे और ये कहे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो आपकी अक्ल क्या कहेगी? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अल्लाह झूठ बोल सकता है? झूठ किस्म जो है, अरे एक इंसान अगर झूठ बोले तो दूसरा इंसान उसको बर्दाश्त नहीं करता, कहते हैं झूठा है, बदमाश आदमी है, धोखेबाज आदमी है। मैंने कहा ये एक इंसान दूसरे इंसान के अंदर या खुद के अंदर एक सच्चा मुसलमान झूठ को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, तो इतना बड़ा इंसान अल्लाह की जात मुबारक पर वहाबियों ने लगाया है और ये कहा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो अहले सुन्नत व जमात खामोश कैसे रहती है? हमारे बुजुर्गों ने जवाब दिया ना 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 ना, अल्लाह ताला की जात हर ऐब से पाक व साफ है। अल्लाह की जात क्या है ये भी यकीन रखें, अल्लाह की जात हर ऐब से पाक व साफ है, ये भी आप समझ जाए। अब यहाँ मैं एक बात बता दूं, वहाबी कहते हैं कि देखो मैं ठीक है, मैं अल्लाह के बारे में अकीदे बात खत्म हो रहा है, करीब आ गया, एक और बात मैं क्लियर कर दूं। कुरान पाक में एक आयत मुबारका है, उस आयत एक और एक आयत मुबारका मैं अपने सामने रखता हूं। देखिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है,
और ये आयत मुबारका गालिबन सूरह अल इमरान की है, आयत नंबर 165 सूरह अल इमरान तीसरा पारा। सुनिए को नारा जारा उठ रहा बैठा नहीं, सिर्फ 5-10 मिनट मुझे दे दिए। अल्लाह के बारे में कुछ अहम बातें मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया कि अंग्रेजों की चाल पर ये वहाबिया बने हैं, देवबंदिया बने हैं। सबसे पुरानी जमात अहले सुन्नत व जमात साहबा के दौर में भी। और ये अहले सुन्नत का नाम जो है ना किसी मौलवी ने नहीं रखा इस जमात का। इस जमात का नाम अहले सुन्नत जमात, इस जमात का नाम रखने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई मौलवी ने नहीं रखा अहले सुन्नत जमात नाम, ये हुजूर ने रखा। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है और सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नुमी होंगे, एक जमात जन्नती जमात होगी। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो एक जमात जो जन्नती जमात होगी उसकी आप नाम और पहचान बताइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा वो एक जमात जो जन्नती जमात होगी उसका नाम क्या है, पहचान क्या है? तो आपने फरमाया वो मेरी सुन्नत और मेरे सहाबा की सुन्नत पर अमल करने वाले लोग हो। लिहाजा इसको कहते हैं अहले सुन्नत, नबी के तरीके पे चलने वाला, वो जमात और सहाबा के तरीके पे चलने वाली जमात। ये जमात का नाम अहले सुन्नत हुजूर ने रखा है। और बाद में मैंने आपको बताया किस तरह अंग्रेजों की चाल में आने के बाद ये फितने पैदा हुए हैं। तो फितने सुन्नी नहीं करते, वहाबी करते। याद रख लिया, ये शिर्क है, ये बिदअत था नहीं। अभी शिर्क बिदअत पहले आप बताइए, शिर्क बिदअत किसको कहते हैं? मैंने अभी जो बच्चे आए हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ, सुनो अल्लाह वाजिबुल वजूद है, अल्लाह की सिफत भी कदीम है और अल्लाह खालिक है, सारी कायनात को बनाने वाला है और इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। ये 4 बातें अल्लाह के लिए जरूरी है। इन 4 में से अगर ये बातें किसी नबी या किसी वली के लिए माना तो वो मुशरिक हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सुन्नी मुसलमान नबी को और किसी वली को ये नहीं कहता कि वो इबादत के लायक है। हम उनकी इबादत करते हैं, हम गौसे आज़म की माज़ल्ला इबादत करते हैं, हम गरीब नवाज की इबादत करते हैं। ना ना ना, हर सुन्नी मुसलमान यही कहता है ये अल्लाह के नेक और महबूब बंदे हैं और अल्लाह की अता से ये लोगों की मदद करते हैं। जैसा कि आप देखें हजरत, इसको और आसान करके समझाता हूँ, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, पीर मेहर अली शाह के पास एक बंदा आया, आकर कहने लगा, बहुत बड़े बुजुर्ग है पीर मेहर अली शाह, इनका सियालकोट में मज़ार शरीफ है, पाकिस्तान में ये इलाका आता है और इतने बड़े वली है कि वक्त के खादियानी को इनकी वजह से शिकत हुई और मुसलमानों का ईमान बचा। खादियानी भागा इनको देखकर, मैदान में आया नहीं, हजारों के सामने आपने चैलेंज किया था गुलाम अहमद खादियानी को, जो माज़अल्लाह अपने आप को छोटा नबी होने का दावा कर रहा था। तो लिहाजा पीर मेहर अली शाह के पास एक आदमी आया, आकर कहने लगा हुजूर आप अल्लाह से मदद मांगते हैं? सवाल देखिए, आपने फरमाया हाँ हम अल्लाह से मदद मांगते हैं। फिर उसने पूछा आप गौसे आज़म से भी मदद मांगते हैं? आपने फरमाया हाँ हम गौसे आज़म से ही मदद मांगते हैं। अब उसको समझ में नहीं आया ये कैसे हो सकता है, अब अल्लाह से भी मदद मांग रहे हैं, आप गौसे आज़म से भी मदद मांग रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये तो शिर्क। आज यही कह रहे हैं ना, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगो। क्या खाली अल्लाह से मदद मांगते हो, गौसे आज़म से मदद मांगते हो, बुजुर्गों से मदद, ये शिर्क है, मदद सिर्फ अल्लाह करता है। अब यही सवाल पीर मेहर अली शाह से का, तो पीर मेहर अली शाह साहब कुरान हदीस से जवाब दे सकते थे, लेकिन उसको अक्ल से जवाब दिया। अब वो जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह मेरी जवाब को आप सुनकर। और मैंने नहीं, पीर मेहर अली शाह ने दिया, अल्लाह के वली ने दिया है। पीर मेहर अली शाह ने कहा तुझे प्यास लगी है? समझा? हाँ हुजूर पानी की प्यास लगी, दूर से आया हूँ। आपने फरमाया कि इसके लिए एक पानी की प्याला ला जा। मुरीद ने पानी ला कर दिया, आपने फरमाया पानी पी ले। उसने पानी पिया, पानी पीने के बाद आपने पूछा अब ये बता तेरी प्यास बुझाया किसने? तेरी प्यास जो पानी की प्यास लग रही थी बुझाया किसने? पानी ने। पानी ने प्यास, पानी पीने से प्यास बुझी? बोले हाँ हुजूर पानी पीने से प्यास बुझी। फिर अल्लाह, प्यास तो अल्लाह बुझाता है, मुश्किलें तो अल्लाह हटाता है। फिर अल्लाह क्या? नहीं, अल्लाह ने प्यास बुझाया है। तो आपने फरमाया पानी क्या कर रहा था? अगर पानी ने बुझाया तो फिर अल्लाह ने बुझाया तो फिर पानी। अब सर उसका चक्कर आ गया, हुजूर ये क्या है? देख जरिया
यानी मुश्किल अल्लाह ही हटाता है, जरिया रोटी और चावल को बना देता है, प्यास अल्लाह ही ने बुझाया, जरिया पानी को बना दिया, प्यास अल्लाह ही ने बुझाया, जरिया पानी को बना दिया। बात यहाँ से समझ में आ जाए कि मुश्किलें अल्लाह ही हटाता है, जरिया गौस ख्वाजा को बना देता है। जरिया खुदा नहीं है, जरिया खुदा नहीं है, और खुदा जरिया बनने से पाक। अल्लाह वो जरिए का मोहताज नहीं है, लेकिन वो जरिए से पाक है। बात समझे, अल्लाह जरिया बनने से पाक है, तो खुदा जरिया नहीं बन सकता, जरिया खुदा नहीं बन सकता। हमने कहा यही तो आपको समझाना है। बारिश अल्लाह बरसाता है, जरिया अबर को बना देता है, प्यास अल्लाह मिटाता है, जरिया पानी को बना देता है, भूख अल्लाह मिटाता है, जरिया रोटी चावल को बना देता है। यही तो बात समझ में आ जाए, मुश्किल अल्लाह मिटाता है, जरिया गौस आज़म को बना देता है, परेशानी अल्लाह ही हटाता है, जरिया गरीब नवाज को बना देता है। इसमें क्या शर्त है? तो लिहाजा इन बातों को समझने में एक और बात मैं आपको बताता चलूं क्योंकि सिर्फ 5 मिनट रह गए, जरा तवज्जो फरमाएं। कुरान में अब इस आयत में वहाबियों के लिए जबरदस्त जवाब है और आपका ईमान भी ताजा हो जाएगा। अल्लाह के बारे में हमारा यकीन कैसा रखना है, ये आयत बता, ये आयत अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, वा मिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाह, छोड़े आगे जाने वाला मेरे मतलब अल्लाह फरमाता है वा मिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाह अंदादा युहिब्बुनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है और कुछ लोग अल्लाह के सिवा और को माबूद बना लेते हैं। याद है कि अल्लाह क्या फरमाता है, नास कुछ लोग, सब लोग नहीं, सब कहते हैं। देखिए जब मिनन नास कहा जाता है कुरान में, नास का लफ्ज़ आता है, कहीं पर मिनन नास कहकर अल्लाह ताला सिर्फ काफिरों से मुखातिब होता है, यहूदियों से मुखातिब होता है, कहीं पर नसरानियों से मुखातिब होता है। जब भी कुरान में नास का जिक्र है, मिनन नास कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, समझ रहे हैं? ये नास का जिक्र जब भी कुरान में आया है तो आप इसको समझिए, कहीं पर यहाँ मुराद काफिर होते हैं, कहीं पर यहाँ मुराद जो है यहूदी होते हैं, कहीं पर यहाँ अल्लाह यहूदियों काफिरों मुशरिकों से कुछ कहना चाहता है, कहीं पर मिनन नास कहकर अल्लाह पूरे लोगों से कुछ कहना चाहता है। अब यहाँ जो कुरान में आता है वा मिनन नास, अल्लाह फरमा रहा है कुछ लोग, यानी इंसानों में सब नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, मैं यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा औरों को माबूद बना लेते हैं, अल्लाह के अलावा और की इबादत करने वाले। अब यहाँ वहाबी एक बहुत बड़ा जो है ना चोरी करते तर्जुमे में, कुरान के माने को बताया जाता है, कुरान को नहीं, कुरान के मतलब को बताया जाता है, कुरान के ऑथेंटिक लफ्ज को नहीं। मिन दूनिल्लाह कहा, यहाँ क्या कह रहा है, कुछ लोग, अल्लाह कहता है कुछ लोग अल्लाह के अलावा, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा, अल्लाह वो लोग किसी और की इबादत करते हैं। मिन दूनिल्लाह से मुराद गौस ख्वाजा नहीं, मिन दूनिल्लाह से मुराद बुत है, मुशरिक जो है अल्लाह के अलावा बुतों की इबादत करते थे। तो ये आयत में अल्लाह ताला उन लोगों को कह रहा है जो अल्लाह के अलावा बुतों की इबादत करते थे। अल्लाह के अलावा मिन दूनिल्लाह से मुराद गैरुल्लाह, अल्लाह के वली गौस ख्वाजा नहीं, बल्कि मिन दूनिल्लाह से मुराद वो लोग अल्लाह के अलावा किसी और को इबादत करते थे, बुतों की इबादत करते थे। अब देखें, अब अल्लाह फरमाता है कुछ लोग अल्लाह के अलावा औरों को माबूद बना लेते हैं और उन्हें इस तरह मोहब्बत करते हैं। जो लोग अल्लाह के अलावा गैर को माबूद बना लेते हैं, वो लोग इस तरह मोहब्बत करते हैं जैसे ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अब गौर करें, अब ये आयत का तर्जुमा मैंने अपने सामने पढ़ दिया, गौर करें। अल्लाह कह रहा है कुछ लोग अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं, माबूद बना लेते हैं। तो वहाबियां तर्जुमा करते हैं, देखो अल्लाह के अलावा किसी और को
पुकारना शिर्क है। हमने कहा ये कहां से लिखा भाई कुरान में पुकारना शिर्क है? बोले हाँ पुकारना शिर्क है। तुम या मत करके पुकारते हो शिर्क हो जाएगा, या गरीब नवाज अल मदद करके करके पुकारते हो शिर्क हो जाएगा। हमने कहा कहां लिखा हुआ है कुरान में? कहा मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी गैर को मत पुकारो। हमने कहा शहर में जहर मत दो। मिन दुनिल्लाह का मतलब पुकारना नहीं, अल्लाह के अलावा किसी गैर की इबादत करना है। पुकारना और होता है, इबादत करना और होता है। गौर से सुने बच्चे, पुकारना और आता है। अगर अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना शिर्क हो जाता, हराम नाजायज हो जाता, तो भाई फिर मुसलमान दुनिया में कोई नहीं रहता। हर एक किसी न किसी को पुकारते रहता है। पुकारने की बात ही चल रही है। खुद कुरान में अल्लाह ताला अल्लाह से कहता है या अय्युहन नबी, हम मुझे बताइए, अल्लाह खुद कुरान में कहता है ए नबी, याद अगर अपने महबूब को पुकार रहा है तो खैर अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारने से शिर्क हो जाएगा। अगर ये फतवा मान लिया जाए फिर अल्लाह के बारे में क्या होगा कि अल्लाह अपने महबूब को पुकार रहा है। कभी कहता है कुरान में अल्लाह या अय्युहल मुज़म्मिल, बोलो सुभान अल्लाह। कई कुरान में कहता है या अय्युहल मुदद्दिर, कई कुरान में अल्लाह कहता है ताहा, कई कुरान में अल्लाह कहता है यासीन, कई कुरान में अल्लाह कहता है या इब्राहिम, कई कुरान में अल्लाह कहता है या मूसा। हम मुझे बताइए अल्लाह के अलावा किसी को पुकारने से शिर्क हो जाता तो फिर रब तो अपने महबूबों को पुकार रहा कह रहा है, अपने हबीब को कहता है ताहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुदस्सिर, अय्युहन नबी, और कहीं पर इब्राहिम का नाम लेकर कहता है या इब्राहिम, या मूसा, या ईसा। मैंने कहा पुकारना यहाँ मुराद नहीं आएगा, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना मुराद। और कोई सुन्नी मुसलमान वली तो वली, वो अपने नबी अपने रसूल के बारे में यकीन रखता है। अब्दुहु व रसूलुहु, हुजूर भी अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। वो वलियों को क्या खुदा मानता है? मज़ारात पर आकर पूजा होती है, इबादत होती है। मैंने कहा छोड़ो शहद में जहर देना। अब यहाँ ये आयत से मुराद मुसलमान नहीं है, ये आयत से मुराद वो मुशरिक है जो अल्लाह के अलावा गैरों की इबादत करते हैं। और अल्लाह कहता है वल्लज़ीना आमनू, और ऐसी इबादत करते हैं बुतों की जैसा मुसलमान अल्लाह से मोहब्बत करते सबसे ज्यादा, ऐसा मुशरिकीन अपने बुतों से मोहब्बत करते। लिहाजा यहाँ ये आयत से पता चल रहा है तौहीद क्या है? ईमान की जान है। तौहीद क्या है? ईमान की जान। और तौहीद जैसा ईमान की जान है तो ईमान की जान अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत है। कुरान क्या कहता है? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले शदीद मोहब्बत, सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। अब ये आयत पे वहां भी देखो सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करना है। मैंने कहा हम भी आयत पढ़े, करना है गलत क्या है? बोले नहीं, तुम सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करो। क्या नबी कर रहे हो? रसूल से मोहब्बत करना शिर्क हो जाएगा। गौस और ख्वाजा से मोहब्बत करना शिर्क हो जाएगा। खुद तुम आयत पढ़ रहे हो कि अल्लाह से सब ईमान वाले अल्लाह से सबसे ज्यादा। मैंने कहा पहले जवाब देता हूँ इसका, इसी आयत में जवाब है, इसी आयत में वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मतलब क्या है? ईमान वाले अल्लाह से सबसे ज्यादा, सबसे ये लफ्ज़ पे गौर करें, सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अगर अल्लाह के अलावा किसी और से मोहब्बत करना, नबी वली से मोहब्बत करना हराम होता, शिर्क होता, तो यहाँ ये मतलब नहीं होता। मतलब यहाँ पर देखे, आप जैसे कि देखे, आप कहेंगे आप माँ से मोहब्बत करते हो, माँ है, माँ से मोहब्बत करना, मोहब्बत ही अदब लाता। जिसके दिल में आपके दिल मोहब्बत हो जिसके लिए, तो मोहब्बत की पहचान क्या है बताइए? मोहब्बत की पहचान अदब है।
मोहब्बत की पहचान इज्जत है, मोहब्बत की पहचान ताज़ीम है। अरे आप माँ से मोहब्बत करते हैं, इसकी पहचान क्या है? अरे भाई मोहब्बत है, तभी तो मैंने जो है आज तक माँ के सामने गाली दी। माँ की इज्जत करता हूँ, बाप का अदब करता हूँ, बाप से मोहब्बत है। तो मोहब्बत की पहचान क्या है? जिससे बंदे को मोहब्बत होती है उसका अदब दिल में आ जाता है, उसकी इज्जत दिल में आ जाती है। मैंने कहा फिर मोहब्बत तो सिर्फ अल्लाह से करना है। मैंने कहा उसी रब को कहता है माँ से भी मोहब्बत करो, बाप से भी मोहब्बत करो। मैंने कहा ना शिर्क हो जाएगा। कहा नहीं, माँ बाप की मोहब्बत भी अल्लाह के लिए की जाती है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि माँ और बाप से मोहब्बत करो। मैं तो यही बात समझाना चाहता हूँ, हकीकी मोहब्बत अल्लाह ही से होती है और उसी रब का हुक्म है मेरे हबीब से भी मोहब्बत करो। मेरे साथ मेरे हबीब के सहाबा अहले बैत और औलिया से मोहब्बत करो। इनसे मोहब्बत करना भी अल्लाह से मोहब्बत करना है। अब नहीं समझे आप, मैं समझता हूँ। अब मुझे बताइए, अल्लाह कहता है सबसे ज्यादा, यानी भाई माँ से मोहब्बत है, बोले हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा अल्लाह से। मतलब माँ की मोहब्बत गलत नहीं, बाप की मोहब्बत गलत है, बीवी से मोहब्बत गलत है, बच्चों से मोहब्बत गलत है, हलाल रिज़्क़ के हलाल से मोहब्बत गलत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत करता है। मतलब क्या है? गौस ख्वाजा से मोहब्बत गलत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करता है। जो बुजुर्गों की मोहब्बत, आप मुझे बताइए, आप गौस आज़म से क्यों मोहब्बत करते हैं? आप ख्वाजा गरीब नवाज से क्यों मोहब्बत करते हैं? तो आप कहेंगे इसलिए मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह के वली है। मतलब अल्लाह से हमें मोहब्बत है, बोले हाँ, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है मुझसे भी मोहब्बत करते हैं, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है हम उनका भी अदब करते हैं। मैंने कहा देखो, आप बोलेंगे ठीक है भाई, कुरान में जब ये आयत है कि ईमान वाले अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो कुरान में ये भी आयत है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए हबीब, जो लोग आकर तुझसे कह रहे हैं ना कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह कहता है उनसे कह दे वो तेरी गुलामी करें। बोलो ना सुभान अल्लाह। तू उनसे कह दे जो ये दावा कर रहे हैं हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उनसे कह के वो तेरी गुलामी करे, और जो तेरी गुलामी कर लेता है अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। मैंने ये आएगा, आइए सूरह मैदा में आ जाए, सूरह मैदा में आ जाए। अल्लाह फरमाता है युहिब्बुना युहिब्बुकुम, अल्लाह कुछ बंदे ऐसे हैं युहिब्बुना, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, युहिब्बुकुम, और वो भी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा ये भी आयत पे गौर करो मौलवी साहब, बच्चों को यही आयत भी पढ़ो, कुरान की आयतों में टकरार नहीं होती। अल्लाह करे मेरी बात समझ में आ जाए आपको, कुरान की आयतों में टकरार नहीं होती। क्यों नहीं होती? एक नए अरब किताब लिखते हैं, आगे कुछ लिख दिया, पीछे कुछ लिख दिया, आपके मेरे लिखने में खराबी हो सकती है। अल्लाह का कलाम हर ऐब से पाक है, तो अल्लाह की बातों में कभी टकरार नहीं होती, एक दूसरे अल्लाह की बात में टकरार नहीं होती। जहाँ ये आयत है कि ईमान वाले अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मैंने कहा वहाँ ये भी आयत है कि अल्लाह ताला कुछ ऐसे बंदे हैं जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। मैंने कहा अब एक हदीस सुनाकर बात खत्म कर रहा हूँ। इस आयत में चूंकि अल्लाह का जिंदगी रखा तो आने वाले जुम्मा में मैं इस आयत की जिक्र करूंगा। यह हदीस सही मुस्लिम किताबुल ईमान में मौजूद है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान की कामिल ईमान की पहचान ये है कि बंदा अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है और अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती करता है, अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी रखता है। कामिल ईमान की पहचान उसने क्या फरमाया? उसकी पहचान ये है, सच्चा पक्का मुसलमान होने की पहचान ये है, उसके अंदर ईमान आ गया, उसके दिल दिमाग में अल्लाह से ईमान से मोहब्बत छा गई, छप गई, बैठ गई। उसकी पहचान क्या है? इसलिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, लेकिन आपकी आदतें आपकी हरकतें बताएंगी कि आपको अल्लाह से कितनी मोहब्बत है, उसके दीन से कितनी मोहब्बत है, उसके कुरान से कितनी मोहब्बत है। आपकी और मेरी आदतें हरकतें बताएंगी। जिसको अल्लाह उसके रसूल से कुरान से हदीस से सबसे ज्यादा मोहब्बत हो तो आदतें भी ऐसे करेगा, हरकत भी ऐसे करेगा, काम भी ऐसे करेगा जिस काम से अल्लाह राजी होता। एक बंदा कहे मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, नमाज भी छोड़े,
एक बंदा कहे मैं दीन से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, झूठ भी बोले, गाली भी दे, यतीमों का माल भी खाए, शराब भी पिए, ज़िना भी करे, ये मोहब्बत की पहचान नहीं है प्यारे। जिससे मोहब्बत होती है उसके हुक्म पर चला जाता है, उसकी इताअत की जाती है, उसका हुक्म माना जाता है। लिहाजा सबसे ज्यादा ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मतलब ये है कि आपकी और मेरी हरकतें बताएगी कि हमें इस्लाम से कितना ताल्लुक है। इसलिए कोई उलमा के सामने आकर कहता है हज़रत हमें दीन से बहुत मोहब्बत है, हम कहते हैं भाई तेरी हरकत बता रही है। अगर दीन से मोहब्बत है तो दीन का पापड़ भी है, तेरी हरकतें बताती है, तेरी आदतें बताती है। इसलिए अल्लाह के वलियों को देख लीजिए आप, उनकी आदतें, उनकी हरकतें, उनकी मिजाज, उनका चलना, उनका बैठना, हर अदा अल्लाह के वलियों का दीन के मुताबिक होता था, सुन्नत के मुताबिक होता था, शरीयत के मुताबिक होता था। इसलिए आम मुसलमान उनका चेहरा देखते समझ जाते हैं अल्लाह के वली है। उनकी हरकतें बताती है भाई। तो ईमान की जान तौहीद है, तौहीद की जान मोहब्बत है। मोहब्बत पहचान देती है, मोहब्बत पहचान पूछती है। मोहब्बत की पहचान क्या है? अमल। मोहब्बत की पहचान क्या है? जिससे मोहब्बत हो उसके हुक्म को माना जाता है, जिससे मोहब्बत हो उसका जिक्र किया जाता है, जिसका मोहब्बत हो उसका अदब किया जाता है। ये मोहब्बत की पहचान है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ईमान तुम्हारे दिल में छप गया, वाकई तुम ईमान वाले हो गए। इसकी पहचान क्या है? तो सरकार ने फरमाया कि वो ईमान वाला बंदा सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करता है, पहली पहचान। और फरमाया फिर अल्लाह के दोस्तों से वो दोस्ती रखता है। पता क्या चला अल्लाह के दोस्त कौन है? आपके हमारे ऐसे दोस्त नहीं, माज़अल्लाह समझाने के लिए कह रहा हूं। हमारे दोस्त में शराबी भी होते हैं, बेनमाजी भी होते हैं, जानी भी होते हैं, बदकार भी सब होते हैं। अल्लाह हमारे गलत दोस्तों से हमारी हिफाजत फरमाए। लेकिन अल्लाह के दोस्त कौन? सरकार फरमा रहे हैं कि ईमान वाला तो वो है कि अल्लाह के दोस्तों के साथ उसकी भी दोस्ती होती है। तो अल्लाह के दोस्त कौन? अल्लाह के दोस्त अल्लाह के महबूब नबी होते हैं। अल्लाह के दोस्त अल्लाह के महबूब वली होते हैं। तो वलियों से मोहब्बत करना तो ईमान की पहचान है। ईमान में दाखिल गलत कहां से हो गया, अलग कहां से हो गया। और फरमाया आगे सरकार ने कि ईमान वाला वो जो अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह के दूसरा कहा अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती रखता है। तीसरा कहा अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी रखता है, अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी रखता है। और चौथा कहा अल्लाह का महबूब बंदा ऐसा होता है कि ईमान लाने के बाद ईमान को छोड़ना ऐसा पसंद नहीं करता जैसा कोई बंदा जलने को, आग में गिरने को पसंद नहीं करता। अब आग में गिरने पसंद करते नहीं, आग में गिरने को अगर जैसा पसंद नहीं करता ऐसा ईमान वाला ईमान लाने के बाद ईमान को छोड़ना पसंद ही नहीं करता। लिहाजा ये सिफतें अपने अंदर पैदा करे। अल्लाह की जात वाजिब वजूद है, उसकी सिफात जाती है, खालिक यानी सारी कायनात पैदा करने वाला अल्लाह ही है और इबादत के लायक भी अल्लाह है। इसी को रब कहा जाता है जो हर ऐब से पाक है, औलाद से पाक है, बीवी बच्चों से पाक है, लम यलिद व लम यूलद है। और उसके महबूब बंदों को अल्लाह ने फरमाई है। इसका सबूत आने वाले जुम्मे को कुरान और हदीस की रोशनी में कुरान की आयत पढ़कर मैं आपके सामने दूंगा और इस आयत की तशरीह आगे करूंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जितने बूढ़े बच्चे नौजवान यहाँ बैठे मौला इन तमाम को सच्चा आशिक रसूल बनाए और क़यामत तक इनकी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमा या रब्बुल आलमीन। हमारे ज़ाहिर बातिन जिस्म और दिल को पाक और साफ बना दे मौला। दीन से मोहब्बत अता फरमा, कुरान हदीस से मोहब्बत अता फरमा, नेकियों से मोहब्बत अता फरमा या रब्बुल आलमीन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की आम और खास मग़फ़िरत फरमा, हम तमाम की मुश्किलों को आसान फरमा। व मा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।